गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पंचाशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र को धैर्य देते हुए दुर्योधन द्वारा अपने उत्कर्ष और पांडवों के अपकर्ष का वर्णन। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, महाराज आप डरे नहीं, आपके द्वारा हम लोग शोक करने योग्य नहीं हैं। प्रभो, हम बलवान और शक्तिशाली हैं तथा समर भूमि में शत्रुओं को जीतने की शक्ति रखते हैं। पांडवों को जब हमने वन में भेज दिया, उस समय शत्रुओं के राष्ट्रों को धूल में मिला देने वाले विशाल सैन्य समूह के साथ श्री कृष्ण यहाँ आए थे। उनके साथ केकय राजकुमार धृष्टकेतु, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न तथा और भी बहुत से नरेश जो पांडवों के अनुयायी हैं, यहाँ तक पधारे थे। वे सभी महारथी इंद्रप्रस्थ के निकट तक आए और परस्पर मिलकर समस्त कौरवों सहित आपकी निंदा करने लगे। भारत, वे नरेश श्री कृष्ण की प्रधानता में संगठित हों, वन में विराजमान मृग चर्मधारी युधिष्ठिर के समीप जाकर बैठे और सगे संबंधियों सहित आपका मूलोच्छेद कर डालने की इच्छा रखकर कहने लगे, धृतराष्ट्र के हाथ से राज्य को लौटा लेना ही कर्तव्य है। भरत श्रेष्ठ, उनके इस निश्चय को सुनकर मैंने कुटुंबी जनों के वध की आशंका से भयभीत हो भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से इस प्रकार निवेदन किया। तात, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पांडव लोग अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर नहीं रहेंगे, क्योंकि वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हम सब लोगों का पूर्णतः विनाश कर डालना चाहते हैं। केवल विदुर जी को छोड़कर आप सब लोग मार डालने के योग्य समझे गए हैं। यह बात मुझे मालूम हुई है। कुरुश्रेष्ठ धृतराष्ट्र धर्मज्ञ हैं, यह सोचकर उनका भी वध नहीं किया जाएगा। तात, श्री कृष्ण हमारा सर्वनाश करके कौरवों का एक राज्य बनाकर उसे युधिष्ठिर को सौंपना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? हम उनके चरणों पर गिरें, पीठ दिखाकर भाग जाएं, अथवा प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं का सामना करें? उनके साथ युद्ध होने पर हमारी पराजय निश्चित है, क्योंकि इस समय समस्त भूपाल राजा युधिष्ठिर के अधीन है। इस राज्य में रहने वाले सब लोग हमसे घृणा करते हैं। हमारे मित्र भी कुपित हो गए हैं। संपूर्ण नरेश और आत्मीय जन सभी हमें धिक्कार रहे हैं। मैं समझता हूँ इस समय नतमस्तक हो जाने में कोई दोष नहीं है। इससे हम लोगों में सदा के लिए शांति हो जाएगी। केवल अपने प्रज्ञाचक्षु पिता महाराज धृतराष्ट्र के लिए ही मुझे शोक हो रहा है। उन्होंने मेरे लिए अनंत क्लेश और दुख सहन किए हैं। नरश्रेष्ठ पिताजी, आपके पुत्रों तथा मेरे भाइयों ने केवल मेरी प्रसन्नता के लिए शत्रुओं को सदा ही सताया है। ये सब बातें आप पहले से ही जानते हैं। इसलिए वे महारथी पांडव मंत्रियों सहित महाराज धृतराष्ट्र के कुल का समूलोच्छेद करके अपने वैर का बदला लेंगे। भारत, मेरी यह बात सुनकर आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने मुझे बड़ी भारी चिंता में पड़कर संपूर्ण इंद्रियों से व्यथित हुआ जान आश्वासन देते हुए कहा, परंतप, यदि शत्रु पक्ष के लोग हमसे द्रोह रखते हैं तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। शत्रु लोग युद्ध में उपस्थित होने पर हमें जीतने में असमर्थ हैं। हम में से एक एक वीर भी समस्त राजाओं को जीतने की शक्ति रखता है। शत्रु लोग आवे आवे तो सही, हम अपने पैने बाणों से उनका घमंड चूर चूर कर देंगे। भारत, पहले की बात है, अपने पिता शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म जी ने किसी समय अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था। रोष में भरे हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने जब उनमें से बहुत से राजाओं को मार डाला, तब वे डर के मारे पुनः
इन्हीं देवव्रत यानी कि भीष्म की शरण में आए। भरत श्रेष्ठ, वे ही पूर्ण सामर्थ्यशाली भीष्म युद्ध में शत्रुओं को जीतने के लिए हमारे साथ हैं, अतः आपका भय दूर हो जाना चाहिए। इन अमित तेजस्वी भीष्म आदि ने उसी समय युद्ध में हमारा साथ देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। पहले यह सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओं के काबू में थी, किंतु अब हमारे हाथ में आ गई है। हमारे ये शत्रु अब हमें युद्ध में जीतने की शक्ति नहीं रखते। सहायकों के अभाव में पांडव पंख कटे हुए पक्षी के समान असहाय एवं पराक्रम शून्य हो गए हैं। भरत श्रेष्ठ, इस समय यह पृथ्वी हमारे अधिकार में है। हमने जिन राजाओं को यहाँ बुलाया है, वे सब सुख और दुख में भी हमारे साथ एक सा प्रयोजन रखते हैं। हमारे सुख दुख को अपना ही सुख दुख मानते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कुरुश्रेष्ठ, निश्चित मानिए, ये सब समागत नरेश मेरे लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्र में भी कूद सकते हैं। इतने पर भी आप शत्रुओं की मिथ्या प्रशंसा सुनकर पागल से हो उठे हैं और दुखी एवं भयभीत होकर नाना प्रकार से विलाप कर रहे हैं। यह सब देखकर ये राजा लोग यहाँ हंस रहे हैं। इन राजाओं में से प्रत्येक अपने आप को पांडवों के साथ युद्ध करने में समर्थ मानता है, अतः आपके मन में जो भय आ गया है वह निकल जाना चाहिए। मेरी संपूर्ण सेना को इंद्र भी नहीं जीत सकते, स्वयंभू ब्रह्मा जी भी इसका नाश नहीं कर सकते। प्रभो, युधिष्ठिर तो मेरी सेना तथा प्रभाव से इतने डर गए हैं कि राजधानी या नगर लेने की बात छोड़कर अब 5 गांव मांगने लगे हैं। भारत, आप जो कुंती कुमार भीम को बहुत शक्तिशाली मान रहे हैं, वह भी मिथ्या ही है, क्योंकि आप मेरे प्रभाव को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। गदा युद्ध में मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर न तो कोई है, न भूतकाल में कोई हुआ था और न भविष्य में ही कोई होगा। गदा युद्ध का मेरा अभ्यास बहुत अच्छा है। मैंने गुरु के समीप क्लेश सहन पूर्वक रहकर अस्त्र विद्या सीखी है और उसमें मैं पारंगत हो गया हूँ। अतः भीमसेन से या दूसरे योद्धाओं से मुझे कभी कोई भय नहीं है। आपका कल्याण हो। बलराम जी का भी यही निश्चय है कि गदा युद्ध में दुर्योधन के समान दूसरा कोई नहीं है। यह बात उन्होंने उस समय कही थी जब मैं उनके पास रहकर गदा की शिक्षा ले रहा था। मैं युद्ध में बलराम जी के समान हूँ और बल में इस भूतल पर मुझ सबसे बढ़कर हूँ। युद्ध में भीमसेन मेरी गदा का प्रहार कभी नहीं सह सकते। महाराज, मैं रोष में भरकर भीमसेन पर गदा का जो एक बार प्रहार करूंगा, वह अत्यंत भयंकर एक ही आघात उन्हें शीघ्र ही यमलोक पहुंचा देगा। राजन, मैं चाहता हूं कि युद्ध में गदा हाथ में लिए हुए भीमसेन को अपने सामने देखूं। मैंने दीर्घ काल से अपने मन में सदा इसी मनोरथ के सिद्ध होने की इच्छा रखी है। युद्ध में मेरी गदा से आहत हुए कुंतीपुत्र भीमसेन का शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा और वे प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर पड़ जाएंगे। यदि मैं एक बार अपनी गदा का आघात कर दूं, तो हिमालय पर्वत भी लाखों टुकड़ों में विदीर्ण हो जाएगा। भीमसेन भी इस बात को जानते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन को भी यह ज्ञात है। यह निश्चित है कि गदा युद्ध में दुर्योधन के समान दूसरा कोई नहीं है। अतः राजन, भीमसेन से जो आपको भय हो रहा है वह दूर हो जाना चाहिए। मैं महायुद्ध में उन्हें मार गिराऊंगा, इसलिए आप मन में खेद न करें। भरत श्रेष्ठ, मेरे द्वारा भीमसेन के मारे जाने पर हमारे पक्ष के बहुत से रथी जो अर्जुन के समान या उनसे भी बढ़कर हैं, उनके ऊपर शीघ्रता पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगेंगे। भारत, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त, मद्रराज शल्य तथा सिंधुराज जयद्रथ, इनमें से एक एक वीर समस्त पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। यदि ये सब एक साथ मिल जाएं, तो क्षण भर में उन सबको यमलोक पहुंचा देंगे।
राजाओं की समस्त सेना एकमात्र अर्जुन को परास्त करने में असमर्थ कैसे होगी? इसके लिए कोई कारण नहीं है। भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के चलाए हुए सैकड़ों बाण समूहों से विद्ध होकर कुंती पुत्र अर्जुन को विवशता पूर्वक यमलोक में जाना पड़ेगा। भरतनंदन, हमारे पितामह गंगा पुत्र भीष्म जी तो अपने पिता शांतनु से भी बढ़कर पराक्रमी हैं। ये ब्रह्मर्षियों के समान प्रभाव से संपन्न होकर उत्पन्न हुए हैं। इनका वेग देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्सह है। राजन, भीष्म जी को मारने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उनके पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया है कि तुम अपनी इच्छा के बिना नहीं मरोगे। दूसरे वीर आचार्य द्रोण हैं, जो ब्रह्मर्षि भरद्वाज के वीर्य से कलश में उत्पन्न हुए हैं। महाराज, इन्हीं आचार्य द्रोण से वीर अश्वत्थामा की उत्पत्ति हुई है, जो अस्त्र विद्या के बहुत बड़े पंडित हैं। आचार्यों में प्रधान कृप भी महर्षि गौतम के अंश से सरकंडों के समूह में उत्पन्न हुए हैं। ये श्रीमान आचार्य पाद अवध्य हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। महाराज, अश्वत्थामा के ये पिता, माता और मामा तीनों ही अयोनिज हैं। अश्वत्थामा भी शूरवीर एवं मेरे पक्ष में स्थित हैं। राजन, ये सभी योद्धा देवताओं के समान पराक्रमी एवं महारथी हैं। भरत श्रेष्ठ, ये चारों वीर युद्ध में देवराज इंद्र को भी पीड़ा दे सकते हैं। अर्जुन तो इनमें से किसी एक की ओर भी आंख उठाकर देख नहीं सकते। ये नरश्रेष्ठ जब एक साथ होकर युद्ध करेंगे, तब अर्जुन को अवश्य मार डालेंगे। भीष्म, द्रोण और कृप इन तीनों के समान पराक्रमी तो अकेला कर्ण ही है। यह मेरी मान्यता है। भारत, परशुराम जी ने कर्ण को शिक्षा देने के पश्चात घर लौटने की आज्ञा देते हुए यह कहा था कि तुम अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में मेरे समान हो। इसके सिवा कर्ण को जन्म के साथ ही 2 सुंदर और कल्याणकारी कुंडल प्राप्त हुए थे, परंतु देवराज इंद्र ने शत्रुओं को संताप देने वाले वीरवर कर्ण से शची के लिए वे दोनों कुंडल मांग लिए। महाराज, कर्ण ने बदले में अत्यंत भयंकर एवं अमोघ शक्ति लेकर वे कुंडल दे दिए थे। इस प्रकार उस अमोघ शक्ति से सुरक्षित कर्ण के सामने युद्ध के लिए आकर अर्जुन कैसे जीवित रह सकते हैं? राजन, हाथ पर रखे हुए फल की भांति विजय की प्राप्ति तो मुझे अवश्य ही होगी। भारत, इस पृथ्वी पर मेरे शत्रुओं की पूर्णतः पराजय तो इसी से स्पष्ट है कि ये पितामह भीष्म प्रतिदिन 10,000 विपक्षी योद्धाओं का संहार करेंगे। परंतप द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी इन्हीं के समान महाधनुर्धर हैं। इनके सिवा संशप्तक नामक क्षत्रियों के समूह भी मेरे ही पक्ष में हैं, जो यह कहते हैं कि या तो हम लोग अर्जुन को मार डालेंगे या कपिध्वज अर्जुन ही हमें मार डालेंगे, तभी हमारे उनके युद्ध की समाप्ति होगी। वे सब नरेश अर्जुन के वध का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं और उसके लिए अपने को पर्याप्त समझते हैं। ऐसी दशा में आप उन पांडवों से भयभीत हो अकस्मात व्यथित क्यों हो उठते हैं? शत्रुओं को संताप देने वाले भरत नंदन, अर्जुन और भीमसेन के मारे जाने पर शत्रुओं के दल में दूसरा कौन ऐसा वीर है जो युद्ध कर सकेगा? यदि आप किसी को जानते हो तो बताइए। राजन, पांचों भाई पांडव, धृष्टद्युम्न और सात्यकी, ये कुल 7 योद्धा ही शत्रु पक्ष के सारभूत बल माने जाते हैं। प्रजानाथ, हम लोगों के पक्ष में जो विशिष्ट योद्धा हैं, उनकी संख्या अधिक है। तथा यथा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि, अश्वत्थामा, वैकर्तन, कर्ण, सोमदत्त, बाहलिक, प्रागज्योतिष नरेश भगदत्त, शल्य, अवंती के दोनों राजकुमार विंद और अनुविंद, जयद्रथ, दुशासन, दुर्मुख, दुस्सह, श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विविंशति, शल, भूरिश्रवा तथा आपका पुत्र विकर्ण, इस प्रकार हमारे पक्ष के प्रमुख वीरों की संख्या शत्रुओं के प्रमुख वीरों से 3 गुनी अधिक है। महाराज, अपने यहाँ 11 अक्षौहिणी सेनाएं संग्रहित हो गई हैं,
परंतु शत्रुओं के पक्ष में हमसे बहुत कम कुल 7 अक्षौहिणी सेनाएं हैं। फिर मेरी पराजय कैसे हो सकती है? राजन, बृहस्पति का कथन है कि शत्रुओं की सेना अपने से 1/3 भी कम हो तो उसके साथ अवश्य युद्ध करना चाहिए, परंतु मेरी यह सेना तो शत्रुओं की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक है, इसलिए यह अंतर मेरी संपूर्ण सेना की 1/3 से भी अधिक है। भारत प्रजानाथ, मैं देख रहा हूं कि शत्रुओं का बल हमारी अपेक्षा अनेक प्रकार से गुणहीन यानी कि न्यूनतम है, परंतु मेरा अपना बल सब प्रकार से बहुत अधिक एवं गुणशाली है। भरत नंदन, इन सभी दृष्टियों से मेरा बल अधिक है और पांडवों का बहुत कम है, यह जानकर आप व्याकुल एवं अधीर न हो। जन्मेजय, ऐसा कहकर शत्रु नगर विजयी दुर्योधन ने शत्रुओं की स्थिति जान लेने के पश्चात समयोचित कर्तव्यों की जानकारी के लिए पुनः संजय से प्रश्न किया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 55वां अध्याय पूरा हुआ। षट्पंचाशततमोऽध्यायः संजय द्वारा अर्जुन के ध्वज एवं अश्वों का तथा युधिष्ठिर आदि के घोड़ों का वर्णन। दुर्योधन उवाच, दुर्योधन ने पूछा, संजय, यह तो बताओ, 7 अक्षौहिणी सेना पाकर राजाओं सहित कुंती पुत्र युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा से अब कौन सा कार्य करना चाहते हैं? संजय उवाच, संजय ने कहा, राजन, युधिष्ठिर युद्ध की अभिलाषा लेकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। भीमसेन, अर्जुन तथा दोनों भाई नकुल सहदेव भी भयभीत नहीं हैं। कुंती कुमार अर्जुन ने तो अस्त्र प्रयोग संबंधी मंत्र की परीक्षा के लिए अपने दिव्य रथ की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उसे जोत रखा था। उस समय स्वर्णमय कवच धारण किए अर्जुन हमें बिजली के प्रकाश से सुशोभित मेघ के समान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सब ओर से उन मंत्रों का सम्यक चिंतन करके हर्ष से उल्लसित होकर मुझसे कहा, संजय, हम लोग युद्ध में अवश्य विजयी होंगे। इस विजय का यह पूर्व चिन्ह अभी से प्रकट हो रहा है, तुम भी देख लो। राजन, अर्जुन ने मुझसे जैसा कहा था वैसा ही मैं भी समझता हूं। अर्जुन ने जैसा मुझसे कहा था वैसा ही मैं भी समझता हूं। दुर्योधन उवाच, दुर्योधन बोला, संजय, तुम तो जुए में हारे हुए कुंती पुत्रों का अभिनंदन करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। बताओ तो सही, अर्जुन के रथ में कैसे घोड़े और कैसे ध्वज हैं? संजय उवाच, संजय ने कहा, प्रजानाथ, विश्वकर्मा त्वष्टा तथा प्रजापति ने इंद्र के साथ मिलकर अर्जुन के रथ की ध्वजा में अनेक प्रकार के रूपों की रचना की है। उन तीनों ने देव माया के द्वारा उस ध्वजा में छोटी बड़ी अनेक प्रकार की बहुमूल्य एवं दिव्य मूर्तियों का निर्माण किया है। भीमसेन के अनुरोध की रक्षा के लिए पवन नंदन हनुमान जी भीमसेन के अनुरोध की रक्षा के लिए पवन नंदन हनुमान जी उस ध्वजा में युद्ध के समय अपने स्वरूप को स्थापित करेंगे। उस ध्वज ने 1 योजन तक संपूर्ण दिशाओं तथा अगल बगल एवं ऊपर के अवकाश को व्याप्त कर रखा था। विश्वकर्मा ने ऐसी माया रच रखी है कि वह ध्वज वृक्षों से आवृत अथवा अवरुद्ध होने पर भी कहीं अटकता नहीं है। जैसे आकाश में बहुरंगा इंद्रधनुष प्रकाशित होता है और यह समझ में नहीं आता कि वह क्या है, ठीक ऐसा ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह रंग बिरंगा ध्वज है। उसका रूप अनेक प्रकार का दिखाई देता है। जैसे अग्नि सहित धूम विचित्र तेजोमय आकार और रंग धारण करके सब ओर फैलकर ऊपर आकाश की ओर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार विश्वकर्मा ने उस ध्वज का निर्माण किया है। उसके कारण रथ पर कोई भार नहीं बढ़ता है और न उसकी गति में कहीं कोई रुकावट ही पैदा होती है। अर्जुन के उस रथ में वायु के समान वेगशाली
दिव्य एवं उत्तम जाति के श्वेत अश्व जुते हुए हैं, जिन्हें गंधर्वराज चित्ररथ ने दिया था। नरेंद्र, पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग आदि किसी भी स्थान में उन अश्वों की पूर्ण गति क्षीण या अवरुद्ध नहीं होती है। उस रथ में पूरे 100 घोड़े सदा जुते रहते हैं। उनमें से यदि कोई मारा जाता है तो पहले के दिए हुए वर के प्रभाव से नया घोड़ा उत्पन्न होकर उसके स्थान की पूर्ति कर देता है। राजा युधिष्ठिर के रथ में भी वैसे ही शक्तिशाली श्वेत वर्ण के विशाल अश्व जुते हुए हैं, जो अत्यंत सुशोभित होते हैं। भीमसेन के घोड़ों का रंग रीछ के समान काला है। वे उनके रथ में जोते जाने पर वायु के समान तीव्र वेग से चलते हैं। अर्जुन ने प्रसन्न होकर अपने छोटे भाई सहदेव को जो अश्व प्रदान किए थे, जिनके संपूर्ण अंग विचित्र रंग के हैं और पृष्ठभाग भी तीतर पक्षी के समान चितकबरे प्रतीत होते हैं, तथा जो वीर भाई अर्जुन के अपने अश्वों की अपेक्षा भी उत्कृष्ट हैं, ऐसे सुंदर अश्व बड़ी प्रसन्नता के साथ सहदेव के रथ का भार वहन करते हैं। अजमीढ़ कुलनंदन देवराज इंद्र अजमीर कुलनंदन देवराज इंद्र के दिए हुए हरे रंग के उत्तम घोड़े, जो वायु के समान बलवान तथा वेगवान हैं, माद्री कुमार वीर नकुल के रथ का भार वहन करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पहले वे वृत्रशत्रु देवेंद्र का भार वहन किया करते थे। अवस्था और बल पराक्रम में पूर्वोक्त अश्वों के ही समान महान वेगशाली विचित्र रूप रंग वाले उत्तम जाति के अश्व सुभद्रा नंदन अभिमन्यु सहित द्रौपदी के पुत्रों का भार वहन करते हैं। वे विशाल अश्व भी देवताओं के दिए हुए हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 56वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तपंचाशततमोऽध्यायः संजय द्वारा पांडवों की युद्ध विषयक तैयारी का वर्णन, धृतराष्ट्र का विलाप, दुर्योधन द्वारा अपनी प्रबलता का प्रतिपादन, धृतराष्ट्र का उस पर अविश्वास तथा संजय द्वारा धृष्टद्युम्न की शक्ति एवं संदेश का कथन। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तुमने वहां युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए आए हुए किन किन राजाओं को देखा था, जो पांडवों के हित के लिए मेरे पुत्र की सेना के साथ युद्ध करेंगे? संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, मैंने वहां देखा कि वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान पुरुष भगवान श्री कृष्ण पधारे हुए हैं। वहां चेकितान और युयुधान सात्यकी भी उपस्थित हैं। अपने को पौरुषशाली वीर मानने वाले वे दोनों विख्यात महारथी अलग अलग एक एक अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों की सहायता के लिए आए हैं। पांचाल नरेश द्रुपद, धृष्टद्युम्न और सत्यजित आदि 10 वीर पुत्रों के साथ शिखंडी द्वारा सुरक्षित हो कवच आदि से संपूर्ण सेनाओं के शरीरों को आच्छादित करके उन सब की एक अक्षौहिणी सेना के साथ युधिष्ठिर का मान बढ़ाने के लिए वहां आए हुए हैं। राजा विराट अपने 2 पुत्रों शंख और उत्तर को साथ लाए। सूर्यदत्त और मदिराक्ष आदि वीर भ्राताओं और अन्य पुत्रों के साथ एक अक्षौहिणी सेना से घिरे हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर की सहायता के लिए उपस्थित हैं। जरासंध कुमार मगध नरेश, सहदेव तथा चेदिराज धृष्टकेतु, ये दोनों भी अलग अलग एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए हैं। लाल रंग की ध्वजा वाले जो 5 भाई केकय राजकुमार हैं, वे सभी एक अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों की सेवा में उपस्थित हुए हैं। मैंने इन सब को इतनी सेनाओं के साथ वहां आया हुआ देखा है। ये लोग पांडवों के हित के लिए दुर्योधन की सेना के साथ युद्ध करेंगे। जो मनुष्यों, देवताओं, गंधर्वों तथा असुरों की भी व्यूह रचना प्रणाली को जानते हैं, वे महारथी धृष्टद्युम्न पांडव पक्ष की सेना के अग्रभाग में यानी कि सेनापति होकर रहेंगे। राजन, शांतनु नंदन भीष्म जी के वध का कार्य शिखंडी को सौंपा गया है।
राजा विराट मत्स्य देशीय योद्धाओं के साथ शिखंडी की सहायता सहायता के लिए उसका अनुसरण करेंगे। बलवान मद्र नरेश ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के हिस्से में पड़े हैं। युधिष्ठिर ही उनके साथ युद्ध करेंगे। परंतु यह बंटवारा सुनकर कुछ लोग वहां बोल उठे थे कि ये दोनों तो हमें परस्पर समान शक्तिशाली नहीं जान पड़ते। अपने 100 भाइयों तथा पुत्रों सहित दुर्योधन और पूर्व एवं दक्षिण दिशा के कौरव सैनिक भीमसेन का भाग नियत किए गए हैं। वैकर्तन कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सिंधुराज जयद्रथ ये सब अर्जुन के हिस्से में पड़े हैं। इनके सिवा और भी अपने को शूरवीर मानने वाले जो कोई नरेश इस भूमंडल में अजेय माने जाते हैं, उन सबको कुंती कुमार अर्जुन ने अपना भाग निश्चित किया है। 5 भाई केकय राजकुमार भी महान धनुर्धर हैं। वे समरांगण में अपने विरोधी केकय देशीय योद्धाओं को ही अपना भाग वध्य वैरी मानकर युद्ध करेंगे। मालव, शाल्व तथा त्रिगर्त देश के सैनिक और संशप्तक सेना के 2 प्रमुख वीर भी उन केकय राजकुमारों के ही भाग नियत किए गए हैं। दुर्योधन तथा दुशासन के सभी पुत्र और राजा बृहदबल सुभद्रा नंदन अभिमन्यु के हिस्से में पड़े हैं। भरत नंदन सुवर्ण निर्मित ध्वजाओं से युक्त महाधनुर्धर द्रौपदी पुत्र भी धृष्टद्युम्न के साथ द्रोण पर आक्रमण करेंगे। चेकितान द्वैरथ संग्राम में सोमदत्त के साथ युद्ध करना चाहते हैं। सात्यकी भोजवंशी कृतवर्मा के साथ युद्ध करने को उत्सुक हैं। महाराज, युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी शूरवीर माद्री नंदन सहदेव ने आपके साले सुबल पुत्र शकुनी को अपना भाग निश्चित किया है। उस धूर्त जुआरी शकुनी का पुत्र जो उलूक है तथा जो सारस्वत प्रदेश के सैनिक हैं, उन सबको माद्री कुमार नकुल ने अपना भाग नियत किया है। राजन, दूसरे भी जो नरेश आपकी ओर से युद्ध में पदार्पण करेंगे, उन सब का भी नाम ले लेकर पांडवों ने उन्हें अपना भाग निश्चित किया है। इस प्रकार पांडवों की सेनाएं पृथक पृथक भागों में बटी हुई है। अब पुत्रों सहित आपका जो कर्तव्य हो उसे अविलंब पूरा करें। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, समर भूमि के प्रमुख भाग में बलवान भीमसेन के साथ जिनका युद्ध होने वाला है, वे कपटपूर्ण जुआ खेलने वाले मेरे सभी मूर्ख पुत्र अब नहीं के बराबर हैं। भूमंडल के समस्त राजाओं का वध करने के लिए मानो काल धर्मा यमराज ने उनका प्रोक्षण संस्कार किया है। अतः जैसे पतंग आग में गिरते हैं, वैसे ही ये सब नरेश गांडीव धनुष की आग में समा जाएंगे। मैं तो समझता हूं जिनका हम लोगों के साथ वैर ठन गया है, वे महात्मा पांडव समरांगण में हमारी विशाल सेना को अवश्य मार भगाएंगे। उनके द्वारा खदेड़ी हुई उस सेना का अनुसरण अथवा सहयोग कौन कर सकता है। समस्त पांडव अतिरथी अतिरथी शूरवीर, यशस्वी, प्रतापी, युद्ध विजयी तथा अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। संजय, युधिष्ठिर जिनके नेता हैं, भगवान मधुसूदन जिनके रक्षक हैं, पांडुपुत्र वीरवर अर्जुन और भीमसेन जिनके प्रमुख योद्धा हैं, नकुल, सहदेव, पृषदवंशी धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रुपद, धृष्टकेतु, सुकेतु, पांचाल देशीय उत्तमौजा, दुर्जय युधामन्यु, शिखंडी, क्षत्रदेव, विराट कुमार उत्तर, काशी, चेदी तथा मत्स्य देश के सैनिक, सृंजय वंशी क्षत्रिय, विराट कुमार बभ्रु तथा पांचाल देशीय प्रभद्रक गण जिनके पक्ष में युद्ध के लिए उद्यत हैं, जिनकी इच्छा के बिना देवराज इंद्र भी इस पृथ्वी का अपहरण नहीं कर सकते, जो वीर तथा रणधीर हैं, जो पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकते हैं, जिनका प्रताप देवताओं के समान है तथा जो समस्त सद्गुणों से संपन्न है, उन्हीं पांडवों के साथ मेरा दुष्ट पुत्र दुर्योधन मेरे चीखते चिल्लाते हुए भी युद्ध करना चाहता है। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, पिताजी, हम कौरव तथा पांडव दोनों ही एक ही जाति के हैं और दोनों इसी भूमि पर रहते हैं। फिर एकमात्र पांडवों की ही विजय होगी, यह धारणा आपने कैसे बना ली? तात, पितामह भीष्म
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्जय वीर कर्ण, जयद्रथ, सोमदत्त तथा अश्वत्थामा ये सभी उत्तम तेजस्वी और महान धनुर्धर हैं। देवताओं सहित इंद्र भी इन्हें युद्ध में जीत नहीं सकते। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। तात, ये सभी भूपाल श्रेष्ठ, शस्त्रधारी और शूरवीर होने के साथ ही मेरे लिए पांडवों को पीड़ा देने में समर्थ हैं। पांडव मेरे पक्ष के इन वीरों की ओर आंख उठाकर देखने में भी समर्थ नहीं है। पुत्रों सहित पांडवों के साथ मैं अकेला ही समरांगण में युद्ध करने की शक्ति रखता हूँ। भरत नंदन, जो भूपाल मेरा प्रिय करना चाहते हैं, वे सब उन पांडवों को आगे बढ़ने से उसी प्रकार रोक देंगे जैसे फंदे से हिरण के बच्चे को रोका जाता है। मेरे पक्ष की विशाल रथ सेना तथा मेरे सैनिकों के बाण समूहों से आहत होकर पांचाल और पांडव भाग खड़े होंगे। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, मेरा यह पुत्र पागल के समान प्रलाप कर रहा है। यह युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर को कभी जीत नहीं सकता। पुत्रों सहित धर्मज्ञ एवं यशस्वी महात्मा पांडव कितने बलशाली हैं, इस बात को भीष्म जी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उन्हें उन महात्माओं के साथ युद्ध छेड़ने की बात पसंद नहीं आई। संजय, तुम पुनः मेरे सामने पांडवों की चेष्टा का वर्णन करो। कौन सा ऐसा वीर है जो वेगशाली और तेजस्वी महाधनुर्धर पांडवों को बार बार उसी प्रकार उत्तेजित किया करता है जैसे घी की आहुति डालने से आग प्रज्वलित हो उठती है। संजय उवाच। संजय ने कहा, भारत, धृष्टद्युम्न सदा ही उन पांडवों को उत्तेजित करते रहते हैं। वे कहते हैं, भरत कुलभूषण पांडवों, आप लोग युद्ध करें, इससे तनिक भी भयभीत न हो। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के द्वारा एकत्र किए हुए जो नरेश अस्त्र शस्त्रों की मार काट से व्याप्त हुए भयानक संग्राम में मेरे सामने आएंगे, वे कितने ही क्रोध में भरे हुए क्यों न हो, सगे संबंधियों सहित रणभूमि में आए हुए उन सभी राजाओं को मैं अकेला ही उसी प्रकार वश में कर लूंगा जैसे तिमी नामक महामत्स्य जल की दूसरी मछलियों को निगल जाता है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य तथा दुर्योधन, इन सबको मैं उसी भांति आगे बढ़ने से रोकूंगा जैसे किनारा समुद्र को रोके रखता है। इस प्रकार बोलते हुए धृष्टद्युम्न से धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, पांडवों सहित समस्त पांचाल वीर तुम्हारे धैर्य और पराक्रम का ही आश्रय लेकर युद्ध के लिए उद्युत हुए हैं। इसलिए तुम ही इस संग्राम से हम लोगों का उद्धार करो। मैं जानता हूं कि तुम क्षत्रिय धर्म में प्रतिष्ठित हो और युद्ध की इच्छा से सामने आए हुए समस्त कौरवों को अकेले ही कैद कर लेने की पूरी शक्ति रखते हो। परंतप तुम जो कुछ करोगे मेरी वही हमारे लिए मंगलकारी होगा। जो वीर पुरुष अपना पौरुष प्रकट करते हुए युद्ध भूमि से पराजित होकर भागे हुए शरणार्थी सैनिकों के सामने खड़ा होता और उनके भय का निवारण करता है, उसे सहस्रों की संपत्ति देकर भी खरीद ले, अपने पक्ष में कर ले, यही नीतिज्ञ पुरुषों का मानना है। नरश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि तुम शूर, वीर और पराक्रमी हो तथा युद्ध में भय से पीड़ित हुए सैनिकों की रक्षा कर सकते हो। धर्मात्मा कुंती कुमार युधिष्ठिर जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय धृष्टद्युम्न ने मुझसे भय रहित यह वचन कहा, सूत, वहां दुर्योधन के जितने योद्धा हैं, उनसे, समस्त देशवासियों से, बाहलीक आदि प्रतीपवंशी कौरवों से, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य से, सूत पुत्र कर्ण से, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा से तथा जयद्रथ, दुशासन, विकर्ण, राजा दुर्योधन और भीष्म से भी शीघ्र जाकर मेरा यह संदेश कहो। अभी जाओ, विलंब मत करो। वह संदेश इस प्रकार है, कौरवों, राजा युधिष्ठिर सद्व्यवहार से ही वश में किए जा सकते हैं, युद्ध से नहीं। ऐसा अवसर न आने दो कि देवताओं द्वारा सुरक्षित वीरवर अर्जुन तुम लोगों का वध कर डालें। धर्मराज युधिष्ठिर को शीघ्र उनका राज्य सौंप दो
और विश्वविख्यात वीर पांडुकुमार अर्जुन से क्षमा याचना करो। सव्यसाची पांडुपुत्र अर्जुन जैसे सत्य पराक्रमी है, वैसा योद्धा इस भूमंडल में दूसरा कोई नहीं है। गांडीव धनुष धारण करने वाले वीर अर्जुन का दिव्य रथ देवताओं द्वारा सुरक्षित है। कोई भी मनुष्य उन्हें जीत नहीं सकता। अतः तुम लोग अपने मन को युद्ध की ओर न जाने दो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टपंचाशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र का दुर्योधन को संधि के लिए समझाना, दुर्योधन का अहंकार पूर्वक पांडवों से युद्ध करने का ही निश्चय तथा धृतराष्ट्र का अन्य योद्धाओं को युद्ध से भय दिखाना। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, पांडुपुत्र युधिष्ठिर क्षात्र तेज से संपन्न है। उन्होंने कुमारावस्था से ही विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, परंतु मेरे ये मूर्ख पुत्र मेरे विलाप की ओर ध्यान न देकर उन्हीं युधिष्ठिर के साथ युद्ध छेड़ने वाले हैं। भरत कुलभूषण शत्रु दमन दुर्योधन, तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। श्रेष्ठ पुरुष किसी भी दशा में युद्ध की प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, तुम पांडवों को उनका यथोचित राज्य भाग दे दो। बेटा, मंत्रियों सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए तो आधा राज्य ही पर्याप्त है। समस्त कौरव यही धर्मानुकूल समझते हैं कि तुम महात्मा पांडवों के साथ संधि करके आपस में शांति बनाए रखने की बात स्वीकार कर लो। वत्स, तुम इस अपनी ही सेना की ओर दृष्टिपात करो। यह तुम्हारा विनाश काल ही उपस्थित हुआ है, परंतु तुम मोहवश इस बात को समझ नहीं रहे हो। देखो, न तो मैं युद्ध करना चाहता हूं, न बाहलीक इसकी इच्छा रखते हैं, और न भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, सोमदत्त, शल तथा कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। सत्यव्रत, पुरुमित्र, जय और भूरी श्रवा भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। शत्रुओं से पीड़ित होने पर कौरव सैनिक जिनके आश्रय में खड़े हो सकते हैं, वे ही लोग युद्ध का अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। तात, इनके इस विचार को तुम्हें भी पसंद करना चाहिए। मैं जानता हूं तुम अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर रहे हो, अपितु पापात्मा दुशासन, कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनी ही तुमसे यह कार्य करा रहे हैं। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने आप, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, संजय, भीष्म, काम्बोज नरेश, कृपाचार्य, बाहलीक, सत्यव्रत, पुरुमित्र, भूरिश्रवा अथवा आपके अन्यान्य योद्धाओं पर सारा बोझ रखकर पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। तात, भरत श्रेष्ठ, मैंने तथा कर्ण ने रण यज्ञ का विस्तार करके युधिष्ठिर को बलि पशु बनाकर इस यज्ञ की दीक्षा ले ली है। इसमें रथ ही वेदी है, खड्ग स्रुवा है, गदा श्रुक है, कवच मृगचर्म है, रथ का भार वहन करने वाले मेरे चारों घोड़े ही 4 होता हैं, बाण कुश है और यश ही हविष्य है। नरेश्वर, हम दोनों समरांगण में अपने इस यज्ञ के द्वारा यमराज का यजन करके शत्रुओं को मारकर विजयी हो विजय लक्ष्मी से शोभा पाते हुए पुनः राजधानी में लौटेंगे। तात, मैं, कर्ण तथा भाई दुशासन, हम 3 ही समर भूमि में पांडवों का संहार कर डालेंगे। या तो मैं ही पांडवों को मारकर इस पृथ्वी का शासन करूंगा, या पांडव ही मुझे मारकर भूमंडल का राज्य भोगेंगे। राज्यच्युत न होने वाले महाराज, मैं जीवन, राज्य, धन सब कुछ छोड़ सकता हूं, परंतु पांडवों के साथ मिलकर कदापि नहीं रह सकता। पूज्य पिताजी, तीखी सुई के अग्रभाग से जितनी भूमि बिंध सकती है, उतनी भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, तात कौरवगण, दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया। यमलोक को जाते हुए उस मूर्ख का तुम लोगों में से जो अनुसरण करेंगे, मैं उन सभी लोगों के लिए शोक में पड़ा हूं।
प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ व्याघ्र जैसे रुरु नामक मृग के झुंडों में घुसकर बड़ों बड़ों को मार डालते हैं, उसी प्रकार योद्धाओं में अग्रगण्य पांडव युद्ध में एकत्र होकर कौरवों के प्रधान प्रधान वीरों का वध कर डालेंगे। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुरुष से तिरस्कृत हुई नारी की भांति इस भरतवंशियों की सेना को विशाल बाहों वाले वीर सात्यकी ने अपने अधिकार में करके रौंद डाला है, और वह अब विपरीत दिशा की ओर अस्त व्यस्त दशा में भागी जा रही है। मधुवंशी सात्यकी युधिष्ठिर के भरे पूरे बल वैभव को और भी बढ़ाते हुए, जैसे किसान खेतों में बीज बोता है, उसी प्रकार समर भूमि में बाण बिखेरते हुए खड़े होंगे। सेना में समस्त पांडव योद्धाओं के आगे भीमसेन खड़े होंगे। सेना में समस्त पांडव योद्धाओं के आगे भीमसेन खड़े होंगे, और समस्त योद्धा उन्हें भय रहित प्राकार यानी कि चार दीवारी के समान मानकर उन्हीं का आश्रय लेंगे। जब तुम देखोगे कि भीमसेन ने पर्वताकार गजराजों के दांत तोड़ एवं कुंभ स्थल विदीर्ण करके उन्हें रक्त रंजित दशा में धराशायी कर दिया है, और वे रणभूमि में टूटे फूटे गिरे हुए पर्वतों के समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तब उन सब पर दृष्टिपात करके भीमसेन के स्पर्श से भी भयभीत होकर मेरी कही हुई बातों को याद करोगे। भीमसेन जब घोड़े, रथ और हाथियों से भरी हुई सारी कौरव सेना को अपनी क्रोधाग्नि से दग्ध करने लगेंगे, उस समय अग्नि के समान उनका प्रबल वेग देखकर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। तुम लोगों पर बहुत बड़ा भय आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि पांडवों के साथ तुम्हारा युद्ध हो। यदि हो गया तो तुम लोग भीमसेन की गदा से मारे जाकर सदा के लिए शांत हो जाओगे। काट कर गिराए हुए विशाल वन की भांति जब तुम कौरव सेना को भीमसेन के द्वारा मार गिराई हुई देखोगे, तब तुम्हें मेरे वचनों का स्मरण हो आएगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र ने वहां बैठे हुए समस्त भूपालों से उपर्युक्त बातें कहकर उन्हें समझा बुझाकर पुनः संजय से पूछा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। 59तमोऽध्यायः। संजय का धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें श्री कृष्ण और अर्जुन के अंतःपुर में कहे हुए संदेश सुनाना। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाप्राज्ञ संजय, महात्मा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ कहा हो वह मुझे बताओ। मैं तुम्हारे मुख से उनके संदेश सुनना चाहता हूँ। संजय उवाच। संजय ने कहा, भरतवंशी नरेश, सुनिए। मैंने वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन को जैसे देखा है और उन्होंने जो संदेश दिया है वह आपको बता रहा हूँ। राजन, मैं नरदेव श्री कृष्ण और अर्जुन से आपका संदेश सुनाने के लिए मन को पूर्णतः संयम में रखकर अपने पैरों की उंगलियों पर ही दृष्टि लगाए और हाथ जोड़े हुए उनके अंतःपुर में गया, जहां श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी और मानिनी सत्यभामा विराज रही थी। उस स्थान में कुमार अभिमन्यु तथा नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वे दोनों मित्र मधुर पेय पीकर आनंद विभोर हो रहे थे। उन दोनों के श्री अंग चंदन से चर्चित थे। वे सुंदर वस्त्र और मनोहर पुष्पमाला धारण करके दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों वीर जिस विशाल आसन पर बैठे थे वह सेना का बना हुआ था। वह सोना का बना फिर से पढ़ते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों वीर जिस विशाल आसन पर बैठे थे वह सोने का बना हुआ था। उसमें अनेक प्रकार के रत्न जटित होने के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस पर भांति भांति के सुंदर बिछौने बिछे हुए थे। मैंने देखा, श्री कृष्ण के दोनों चरण अर्जुन की गोद में थे
और महात्मा अर्जुन का एक पैर द्रौपदी की तथा दूसरा सत्यभामा की गोद में था। कुंती कुमार अर्जुन ने उस समय मुझे बैठने के लिए एक सोने के पादपीठ यानी कि पैर रखने के पीढ़े की ओर संकेत कर दिया, परंतु मैं हाथ से उसका स्पर्श मात्र करके पृथ्वी पर ही बैठ गया। बैठ जाने पर वहां मैंने पादपीठ से हटाए हुए अर्जुन के दोनों सुंदर चरणों को ध्यानपूर्वक देखा। उनकी तुलना में ऊर्ध्वगामिनी रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही थी। उनके तलुओं में ऊर्ध्वगामिनी रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही थी और वे दोनों पैर शुभ सूचक विविध लक्षणों से संपन्न थे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों श्याम वर्ण, बड़े बड़े डील डॉल वाले, तरुण तथा शाल वृक्ष के स्कंधों के समान उन्नत थे। उन दोनों को एक आसन पर बैठे देख मेरे मन में बड़ा भय समा गया। मैंने सोचा, इंद्र और विष्णु के समान अचिंत्य शक्तिशाली इन दोनों वीरों को मंदबुद्धि दुर्योधन नहीं समझ पाता है। वह द्रोणाचार्य और भीष्म का भरोसा करके तथा कर्ण की डींग भरी बातें सुनकर मोहित हो रहा है। ये दोनों महात्मा जिनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर का मानसिक संकल्प अवश्य सिद्ध होगा, यही उस समय मेरा निश्चय हुआ था। तत्पश्चात अन्न और जल के द्वारा मेरा सत्कार किया गया। यथोचित आदर सत्कार पाकर जब मैं बैठा, तब माथे पर अंजलि जोड़कर मैंने उन दोनों से आपका संदेश कह सुनाया। तब अर्जुन ने, जिसमें धनुष की डोरी की रगड़ से चिन्ह बन गया था, उस हाथ से भगवान श्री कृष्ण के शुभ सूचक लक्षणों से युक्त चरण को धीरे धीरे दबाते हुए उन्हें मुझको उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तदनंतर इंद्र के समान पराक्रमी तथा समस्त आभूषणों से विभूषित वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण इंद्रध्वज के समान उठ बैठे और मुझसे पहले तो मृदुल एवं मन को आह्लाद प्रदान करने वाली प्रवचन योग्य वाणी बोले। फिर वह वाणी अत्यंत दारुण रूप में प्रकट हुई, जो आपके पुत्रों के लिए भय उपस्थित करने वाली थी। तत्पश्चात बातचीत में कुशल भगवान श्री कृष्ण की वह वाणी मेरे सुनने में आई, जिसका एक एक अक्षर शिक्षाप्रद था। वह अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली तथा मन को मोह लेने वाली थी। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजय, जब कुरुकुल के प्रधान पुरुष भीष्म तथा आचार्य द्रोण भी सुन रहे हो, उसी समय तुम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र से यह बात कहना। सूत, हम दोनों की ओर से पहले तुम हमसे बड़ी अवस्था वाले श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम कहना, और जो लोग अवस्था में हमसे छोटे हों उनकी कुशल पूछना। इसके बाद हमारा यह उत्तर सुना देना। कौरवों, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ करो। ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दो। पुत्रों और स्त्रियों से मिलजुल कर आनंद भोग लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ पहुंचा है। तुम सुपात्र व्यक्तियों को धन का दान दे लो, अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र पैदा कर लो तथा अपने प्रेमी जनियों का प्रिय कार्य सिद्ध कर लो, क्योंकि राजा युधिष्ठिर अब तुम लोगों पर विजय पाने के लिए उतावले हो रहे हैं। जिस समय कौरव सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था, मैं हस्तिनापुर से बहुत दूर था। उस समय कृष्णा ने आर्त भाव से गोविंद कहकर जो मुझे पुकारा था, उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है और यह ऋण बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी कौरवों का संहार किए बिना उसका भार मेरे हृदय से दूर नहीं हो सकता। जिनके पास अजेय तपस्वी गांडीव नामक धनुष है और जिनका मित्र या सहायक दूसरा मैं हूं, उन्हीं सव्यसाची अर्जुन के साथ यहाँ तुमने वैर बढ़ाया है। जिसको काल ने सब ओर से घेर न लिया हो, ऐसा कौन पुरुष, भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, उस अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है, जिसका सहायक दूसरा मैं हूं। जो अर्जुन को युद्ध में जीत ले, वह अपनी दोनों भुजाओं पर इस पृथ्वी को उठा सकता है।
कुपित होकर इन समस्त प्रजाओं को भस्म कर सकता है और संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सकता है। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, यक्षों, गंधर्वों तथा नागों में भी मुझे कोई ऐसा वीर नहीं दिखाई देता जो पांडुनंदन अर्जुन का सामना कर सके। विराट नगर में अकेले अर्जुन और बहुत से कौरवों का जो अद्भुत और महान संग्राम सुना जाता है, वही मेरे उपर्युक्त कथन की सत्यता का पर्याप्त प्रमाण है। जब विराट नगर में एकमात्र पांडु कुमार अर्जुन से पराजित हो तुम लोगों ने भागकर विभिन्न दिशाओं की शरण ली थी, वह एक ही दृष्टांत अर्जुन की प्रबलता का पर्याप्त प्रमाण है। बल, पराक्रम, तेज, शीघ्रकारिता, हाथों की फुर्ती, विषादहीनता तथा धैर्य, ये सभी सद्गुण कुंती पुत्र अर्जुन के सिवा एक साथ दूसरे किसी पुरुष में नहीं है। जैसे इंद्र आकाश में गरजता हुआ समय पर वर्षा करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी वाणी से आनंदित करते हुए उपर्युक्त बात कही। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर किरीटधारी श्वेतवाहन अर्जुन ने भी उसी रोमांचकारी महावाक्य को दोहरा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय द्वारा श्री कृष्ण के संदेश का कथन विषयक 59वां अध्याय पूरा हुआ। षष्टितमोऽध्यायः धृतराष्ट्र के द्वारा कौरव पांडवों की शक्ति का तुलनात्मक वर्णन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय की बात सुनकर प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र ने उसके वचन के गुण दोष का विवेचन आरंभ किया। अपने पुत्रों की विजय चाहने वाले विद्वान एवं बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने बुद्धि तत्व के द्वारा उक्त वचन के सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण दोषों की यथावत समीक्षा करके दोनों पक्षों की प्रबलता एवं निर्बलता का यथार्थ रूप से निश्चय कर लिया। तत्पश्चात तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि गुण दोष की दृष्टि से श्री कृष्ण का कथन सर्वोत्कृष्ट है। तब उन बुद्धिमान नरेश ने पुनः कौरवों और पांडवों की शक्ति पर विचार करना आरंभ किया। पांडवों में दैवी शक्ति, मानवी शक्ति तथा तेज, इन सभी दृष्टियों से उत्कृष्टता प्रतीत हुई और कौरव पक्ष की शक्ति अल्प जानी पड़ी। इस प्रकार विचार करके धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, वत्स दुर्योधन, मेरी यह चिंता कभी दूर नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारा पक्ष दुर्बल है। मैं यह बात अनुमान से नहीं कहता हूं, प्रत्यक्ष देख रहा हूं, अतः इसी को सत्य मानता हूं। तुम ऐसे कार्य के लिए दुराग्रह करते हो जो समस्त भूमंडल का विनाश करने वाला है। यह अधर्म कारक तो है ही, अपशय की भी वृद्धि करने वाला है। इसके सिवा यह अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म है। तात, तुम्हारा पांडवों के साथ युद्ध छेड़ना मुझे किसी भी तरह अच्छा नहीं लग रहा है। संसार के समस्त प्राणी अपने पुत्रों पर अत्यंत स्नेह करते हैं तथा अपनी शक्ति के अनुसार इनका प्रिय एवं हित साधन करते हैं। इसी प्रकार प्रायः यह भी देखता हूं कि साधु पुरुष उपकारी मनुष्यों के उपकार का बदला चुकाने के लिए उनका बारंबार महान प्रिय कार्य करना चाहते हैं। कौरव पांडवों के इस भयंकर संग्राम में अग्निदेव भी खांडव वन में अर्जुन के किए हुए उपकार को याद करके उनकी सहायता अवश्य करेंगे। इसके सिवा पांडवों का जन्म अनेक देवताओं से हुआ है, इसलिए वे धर्म आदि देवता युधिष्ठिर आदि के बुलाने पर उनकी सहायता के लिए अवश्य पधारेंगे। भीष्म, द्रोण और कृप आदि के भय से पांडवों की रक्षा चाहते हुए देवता लोग भीष्म आदि पर वज्र के समान भयंकर क्रोध करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नरश्रेष्ठ, पांडव अस्त्र विद्या के पारंगत और पराक्रमी तो हैं ही, देवताओं का सहयोग भी प्राप्त कर चुके हैं। अतः कोई मनुष्य उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। जिसके पास उत्तम एवं दुर्धर्ष दिव्य गांडीव धनुष है, वरुण के दिए हुए बाणों से भरे 2 दिव्य अक्षय तुणीर हैं, जिसका दिव्य वानर ध्वज कहीं भी अटकता नहीं है, धूम की भांति अप्रतिहत गति से सर्वत्र जा सकता है,
समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी पर जिसके रथ की समानता करने वाला दूसरा कोई रथ नहीं है, जिसके रथ का घर घर शब्द सब लोगों को महान मेघों की गर्जना के समान सुनाई पड़ता है, तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान शत्रु सैनिकों के मन में भय का संचार कर देता है, जिसे सब लोग अलौकिक पराक्रमी मानते हैं, समस्त राजा भी जिस युद्ध में देवताओं तक को पराजित करने में समर्थ समझते हैं, जो पलक मारते मारते 500 बाणों को हाथ में लेता छोड़ता और दूरस्थ लक्ष्यों को भी मार गिराता है, किंतु यह सब करते समय कोई भी जिसे देख नहीं पाता है, जिसके विषय में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मद्रराज, शल्य तथा तटस्थ मनुष्य भी ऐसा कहते हैं कि युद्ध के लिए खड़े हुए शत्रु दमन नरश्रेष्ठ अर्जुन को पराजित करना अमानुषिक शक्ति रखने वाले भूमिपालों के लिए भी असंभव है, जो एक वेग से 500 बाण चलाता है तथा जो बाहुबल में कार्तवीर्य अर्जुन के समान है, इंद्र और विष्णु के समान पराक्रमी, उस महाधनुर्धर पांडु नंदन अर्जुन को मैं इस महासमर में शत्रु सेनाओं का संहार करता हुआ सा देख रहा हूं। भारत, मैं दिन रात यही बात सोचते सोचते नींद नहीं ले पाता हूँ। कुरुवंशियों में कैसे शांति बनी रहे, इस चिंता से मेरा सारा सुख छिन गया है। कौरवों के लिए यह महान विनाश का अवसर उपस्थित हुआ है। तात, यदि इस कलह का अंत करने के लिए संधि के सिवा और कोई उपाय नहीं है, तो मुझे सदा संधि की ही बात अच्छी लगती है। कुंती पुत्रों के साथ युद्ध छेड़ना ठीक नहीं है। मैं सदा पांडवों को कौरवों से अधिक शक्तिशाली मानता हूं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में धृतराष्ट्र के द्वारा कौरव पांडवों की शक्ति का विवेचन संबंधी 60वां अध्याय पूरा हुआ। 61तमोऽध्यायः दुर्योधन द्वारा आत्म प्रशंसा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पिता की यह बात सुनकर अत्यंत असहिष्णु दुर्योधन ने भीतर ही भीतर भारी क्रोध करके पुनः इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, आप जो ऐसा मानते हैं कि कुंती के पुत्रों को जीतना असंभव है क्योंकि देवता उनके सहायक हैं, यह ठीक नहीं है। आपके मन से यह भय निकल जाना चाहिए। भरतनंदन, काम यानी कि राग यानी कि अटैचमेंट, द्वेष संयोग यानी ममता, लोभ और द्रोह यानी क्रोध। काम, द्वेष, संयोग, लोभ और द्रोह रूपी दोषों से रहित होने के कारण तथा दूषित भावों की उपेक्षा कर देने के कारण ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। यह बात पूर्व काल में द्वैपायन व्यास जी, महातपस्वी नारद जी तथा जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने हम लोगों को बताई थी। भरत श्रेष्ठ, देवता मनुष्यों की भांति काम, क्रोध, लोभ और द्वेष भाव से किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। यदि अग्नि, वायु, धर्म, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार भी कामना के वशीभूत होकर सब कार्यों में प्रवृत्त होने लग जाते, तब तो कुंती पुत्रों को कभी दुख उठाना ही नहीं पड़ता। अतः भरतनंदन, आप किसी प्रकार भी ऐसी चिंता ना करें, क्योंकि देवता सदा दिव्य भाव, शम आदि की ही अपेक्षा रखते हैं, काम, क्रोध आदि असुर भावों की नहीं। तथापि यदि देवताओं में कामनावश द्वेष और लोभ लक्षित होता है, तो उनमें देवत्व का अभाव हो जाने के कारण उनकी वह शक्ति हम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं दिखा सकेगी, क्योंकि देवों में देव भाव की प्रधानता है। वैसे तो मुझ में भी दैव बल है ही। यदि मैं अभिमंत्रित कर दूं तो सदा संपूर्ण लोकों को जलाकर भस्म कर डालने की इच्छा से प्रज्वलित हुई आग भी सब ओर से सिमट कर बुझ जाएगी। भारत, यदि कोई ऐसा उत्कृष्ट तेज है जिससे देवता युक्त हैं, तो मुझे भी देवताओं से ही अनुपम तेज प्राप्त हुआ है, यह आप अच्छी तरह जान लें। राजन, मैं सब लोगों के देखते देखते विदीर्ण होती हुई पृथ्वी
तथा टूट कर गिरते हुए पर्वत शिखरों को भी मंत्र बल से अभिमंत्रित करके पहले की भांति स्थापित कर सकता हूं। इस चेतन अचेतन और स्थावर जंगम जगत के विनाश के लिए प्रकट हुई महान कोलाहलकारी भयंकर शिलावृष्टि अथवा आंधी को आंधी को भी मैं सदा समस्त प्राणियों पर दया करके सबके देखते देखते यहीं शांत कर सकता हूँ। मेरे द्वारा स्तंभित किए हुए जल के ऊपर रथ और पैदल सेनाएं चल सकती हैं। एकमात्र मैं ही दैव तथा असुर शक्तियों को प्रकट करने में समर्थ हूँ। मैं किसी कार्य के उद्देश्य से जिन जिन देशों में अनेक अक्षौहिणी सेनाएं लेकर जाता हूँ, उनमें जहां जहां मेरी इच्छा होती है, उन सभी स्थानों में मेरे घोड़े अप्रतिहत गति से विचरते हैं। मेरे राज्य में सर्प आदि भयंकर जीव जंतु नहीं हैं। यदि कोई भयंकर प्राणी हो तो भी वे मेरे मंत्रों द्वारा सुरक्षित जीव जंतुओं की कभी हिंसा नहीं करते हैं। महाराज, मेरे राज्य में रहने वाली प्रजाओं के लिए बादल प्रचुर जल बरसाता है। संपूर्ण प्रजाएं धर्म में तत्पर रहती हैं तथा मेरे राष्ट्र में अनावृष्टि और अतिवृष्टि आदि किसी प्रकार का भी उपद्रव नहीं है। जिनसे जिनसे मैं द्वेष रखता हूँ, उनकी रक्षा का साहस अश्विनी कुमार वायु, अग्नि, मरुदगणों सहित इंद्र तथा धर्म में भी नहीं है। यदि ये लोग अनायास ही मेरे शत्रुओं की रक्षा करने में समर्थ होते तो कुंती के पुत्र 13 वर्षों तक कष्ट नहीं भोगते। पिताजी, मैं आपसे यह सत्य कहता हूँ कि देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी मेरे शत्रु की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। मैं अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों के विषय में शुभ या अशुभ जैसा भी चिंतन करता हूँ, वह पहले कभी निष्फल नहीं हुआ है। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, मैं जो बात मुंह से कह देता हूँ कि यह इसी प्रकार होगा, मेरा वह कथन पहले कभी भी मिथ्या नहीं हुआ है। इसलिए लोग मुझे सत्यवादी मानते हैं। राजन, मेरा यह महात्म्य सब लोगों की आंखों के समक्ष है, संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध है। मैंने आपके आश्वासन के लिए ही इसकी यहाँ चर्चा की है, आत्म प्रशंसा करने के लिए नहीं। महाराज, आज से पहले मैंने कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं की है, क्योंकि मनुष्य जो अपनी प्रशंसा करता है, यह अच्छे पुरुषों का कार्य नहीं है। आप किसी दिन सुनेंगे कि मैंने पांडवों को, मत्स्य देश के योद्धाओं को, केकयों सहित पांचाल को तथा सात्यकी और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को भी जीत लिया है। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर सब प्रकार से अपना अस्तित्व खो बैठती हैं, उसी प्रकार वे पांडव आदि योद्धा मेरे पास आने पर अपने कुल परिवार सहित नष्ट हो जाएंगे। मेरी बुद्धि उत्तम है, तेज उत्कृष्ट है, बल पराक्रम महान है, विद्या बड़ी है तथा उद्योग भी सबसे बढ़कर है। मैं सारी वस्तुएं पांडवों की अपेक्षा ये सारी वस्तुएं पांडवों की अपेक्षा मुझ में अधिक हैं। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, शल्य तथा शल, ये लोग अस्त्र विद्या के विषय में जो कुछ जानते हैं, वह सारा ज्ञान मुझ में विद्यमान है। शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय, दुर्योधन के ऐसा कहने पर भरत नंदन धृतराष्ट्र ने युद्ध की इच्छा रखने वाले दुर्योधन के अभिप्राय को समझकर पुनः संजय से समयोचित प्रश्न किया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 61वां अध्याय पूरा हुआ। 62तमोध्याय। कर्ण की आत्म प्रशंसा, भीष्म के द्वारा उस पर आक्षेप, कर्ण का सभा त्याग कर जाना और भीष्म का उसके प्रति पुनः आक्षेप युक्त वचन कहना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विचित्र वीर्य नंदन धृतराष्ट्र को पहले की ही भांति कुंती कुमार अर्जुन के विषय में बारंबार प्रश्न करते देख उनकी कोई परवाह न करके कर्ण ने कौरव सभा में दुर्योधन को हर्षित करते हुए कहा, राजन, मैंने पूर्व काल में झूठे ही
अपने को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से जब ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली, तब उन्होंने मेरा यथार्थ परिचय जानकर मुझसे इस प्रकार कहा, कर्ण, अंत समय आने पर तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं रहेगा। यद्यपि मेरे द्वारा उन महर्षि का महान अपराध हुआ था, तथापि उन गुरुदेव ने जो मुझे शाप नहीं दिया, यह उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। अन्यथा वे प्रचंड तेजस्वी महामुनि समुद्र सहित सारी पृथ्वी को भी दग्ध कर सकते हैं। मैंने अपने पुरुषार्थ तथा सेवा शुश्रूषा से उनके मन को प्रसन्न कर लिया था। वह ब्रह्मास्त्र अब भी मेरे पास है। मेरी आयु भी अभी शेष है, अतः मैं पांडवों को जीतने में समर्थ हूँ। यह सारा भार मुझ पर छोड़ दिया जाए। ब्रह्मर्षि परशुराम का कृपा प्रसाद पाकर मैं पलक मारते मारते पांचाल, कुरुष तथा मत्स्य देशीय योद्धाओं और कुंती कुमारों को पुत्र पौत्रों सहित मारकर शस्त्र द्वारा जीते हुए पुण्य लोकों में जाऊंगा। पितामह भीष्म आपके ही पास रहें। आचार्य द्रोण तथा समस्त मुख्य मुख्य भूपाल भी आपके ही समीप रहें। मैं अपनी प्रधान सेना के साथ जाकर अकेले ही सब कुंती कुमारों को मार डालूंगा। इसका सारा भार मुझ पर रहा। कर्ण को ऐसी बातें करते देख भीष्म जी ने उससे कहा, कर्ण, क्यों अपनी वीरता की डींग हाँक रहे हो? जान पड़ता है काल ने तेरी बुद्धि को ग्रस लिया है। क्या तू नहीं जानता कि युद्ध में तुझ प्रधान वीर के मारे जाने पर सारे धृतराष्ट्र पुत्र ही मृत प्राय हो जाएंगे? श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने खांडव वन का दाह करते समय जो पराक्रम किया था, उसे सुनकर ही बांधवों सहित तुझे अपने मन पर काबू रखना उचित था। देवेश्वर महात्मा भगवान महेंद्र ने तुझे जो शक्ति प्रदान की है, वह भगवान केशव के चलाए हुए चक्र से आहत हो समर भूमि में छिन्न भिन्न एवं दग्ध हो जाएगी। इसे तू अपनी आंखों देख लेगा। तेरे पास जो सर्पमुख बाण प्रकाशित होता है और तू प्रयत्न पूर्वक सदा ही पुष्पमाला आदि श्रेष्ठ उपचारों द्वारा जिसकी पूजा किया करता है, वह पांडुपुत्र अर्जुन के बाण समूहों से छिन्न भिन्न होकर तेरे साथ ही नष्ट हो जाएगा। कर्ण, बाणासुर और भौमासुर का वध करने वाले वे वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किरीटधारी अर्जुन की रक्षा करते हैं, जो तेरे जैसे तथा तुझसे भी प्रबल शत्रुओं का भयंकर संग्राम में विनाश कर सकते हैं। कर्ण उवाच, कर्ण बोला, इसमें संदेह नहीं कि वृष्णि कुल के स्वामी महात्मा श्री कृष्ण का जैसा प्रभाव बताया गया है, वे वैसे ही हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर हैं। परंतु मेरे प्रति जो किंचित कटु वचन का प्रयोग किया गया है, उसका परिणाम क्या होगा, यह पितामह भीष्म मुझसे सुन लें। मैं अपने अस्त्र शस्त्र रख देता हूं। अब कभी पितामह मुझे इस सभा में अथवा युद्ध भूमि में नहीं देखेंगे। भीष्म, आपके शांत हो जाने पर ही समस्त भूपाल रणभूमि में मेरा प्रभाव देखेंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर महाधनुर्धर कर्ण सभा त्याग कर अपने घर चला गया। उस समय भीष्म ने कौरव सभा में उसकी हंसी उड़ाते हुए दुर्योधन से कहा, सूतपुत्र कर्ण कैसा सत्य प्रतिज्ञ निकला। पहले पांडवों को जीतने की प्रतिज्ञा करके अब युद्ध से मुंह मोड़कर भाग गया। भला वैसा महान भार वह कैसे संभाल सकता था। अब तुम लोग पांडव सेना के व्यूह का सामना करने के लिए अपनी सेना का भी व्यूह बनाकर युद्ध करो और परस्पर एक दूसरे के मस्तक काटकर भीमसेन के हाथों सारे संसार का संहार देखो। कर्ण कहता था, अवंती नरेश, कलिंग राज, जयद्रथ, चेदी श्रेष्ठ वीर तथा बाहलीक के रहते हुए भी मैं सदा अकेला ही शत्रुओं के सहस्त्र सहस्र एवं अयुत अयुत योद्धाओं का संहार कर डालूंगा। जिस समय अनिंदनीय भगवान परशुराम जी के समीप कर्ण ने अपने को ब्राह्मण बताकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा ली, उसी समय उस नराधम सूतपुत्र के धर्म और तप का नाश हो गया।
जन्मेजय, जब भीष्म ने ऐसी बात कही और कर्ण हथियार फेंक कर चला गया, उस समय मंद बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने शांतनु नंदन भीष्म से इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में कर्ण और भीष्म के वचन विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिषष्टितमोऽध्यायः। दुर्योधन द्वारा अपने पक्ष की प्रबलता का वर्णन करना और विदुर का दम की महिमा बताना। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, पितामह, मनुष्यों में हम और पांडव शिक्षा की दृष्टि से समान हैं। हमारा जन्म भी एक ही कुल में हुआ है। फिर आप यह कैसे मानते हैं कि युद्ध में एकमात्र कुंती कुमारों की ही विजय होगी? बल, पराक्रम, समवयस्कता, प्रतिभा और शास्त्र ज्ञान, इन सभी दृष्टियों से हम लोग और पांडव समान ही हैं। अस्त्र बल, योद्धाओं के संग्रह, हाथों की फुर्ती तथा युद्ध कौशल में भी हम और वे एक से ही हैं। सभी समान जाति के हैं और सबके सब मनुष्य योनि में ही उत्पन्न हुए हैं। दादाजी, ऐसी दशा में भी आप कैसे जानते हैं कि विजय कुंती पुत्रों की ही होगी? मैं, आप, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बाहलीक तथा अन्य राजाओं के पराक्रम का भरोसा करके युद्ध का आरंभ नहीं कर रहा हूं। मैं, विकर्तन पुत्र कर्ण तथा मेरा भाई दुशासन, हम तीन ही मिलकर युद्ध भूमि में पांचों पांडवों को तीक्ष्ण बाणों से मार डालेंगे। राजन, तदनंतर पर्याप्त दक्षिणा वाले विविध महायज्ञों का अनुष्ठान करके गायें, घोड़े और धन दान में देकर ब्राह्मणों को तृप्त करूंगा। जैसे व्याध हरिण के बच्चों को जला या फंदे में फंसाकर खींचते हैं और जैसे जल का प्रवाह कर्णधार रहित नौकारोहियों को भंवर में डुबो देता है, उसी प्रकार जब मेरे सैनिक अपने बाहुबल से पांडवों को पीड़ित करेंगे, उस समय रथ और हाथी सवारों से भरी हुई मेरी विशाल वाहिनी की ओर देखते हुए वे पांडव और वह श्री कृष्ण सब अपना अहंकार त्याग देंगे। विदुर उवाच। विदुर ने कहा, सिद्धांत के जानने वाले वृद्ध पुरुष कहते हैं कि इस संसार में दम ही कल्याण का परम साधन है। ब्राह्मण के लिए तो विशेष रूप से है, वही सनातन धर्म है। जो दम रूपी गुण से युक्त है, उसी को दान, क्षमा और सिद्धि का यथार्थ लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि दम ही दान, तपस्या, ज्ञान और स्वाध्याय का संपादन करता है। दम तेज की वृद्धि कराता है। दम पवित्र एवं उत्तम साधन है। दम से निष्पाप एवं बढ़े हुए तेज से संपन्न पुरुष परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। दम से निष्पाप एवं बढ़े हुए तेज से संपन्न पुरुष परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे मांस भोजी हिंसक पशुओं से सब जीव डरते हैं, उसी प्रकार अदांत यानी कि असंयमी पुरुषों से सभी प्राणियों को सदा भय बना रहता है। जिनको हिंसा आदि दुष्कर्मों से रोकने के लिए ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय जाति की सृष्टि की है। चारों आश्रमों में दम को ही उत्तम व्रत बताया गया है। यह दम जिन पुरुषों के अभ्यास में आकर उनके अभ्युदय का कारण बन जाता है, उनमें प्रकट होने वाले चिन्हों का मैं वर्णन करता हूँ। राजेंद्र, जिस पुरुष में क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समदर्शिता, सत्य, सरलता, इंद्रिय संयम, धीरता, मृदुता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, अक्रोध, संतोष और श्रद्धा ये गुण विद्यमान हैं, वह पुरुष दांत यानी कि इंद्रिय विजयी माना गया है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, अभिमान, क्रोध, निद्रा, आत्म प्रशंसा, मान, ईर्ष्या तथा शोक इन दुर्गुणों को अपने पास नहीं फटकने देता। कुटिलता और शठता का अभाव तथा आत्मशुद्धि यह दमयुक्त पुरुष का लक्षण है। जो निर्लोभ, कम से कम चाहने वाला, भोगों के चिंतन से दूर रहने वाला तथा समुद्र के समान गंभीर है, उस पुरुष को
दांत यानी इंद्रिय संयमी कहा गया है। जो सदाचारी, शीलवान, प्रसन्नचित्त तथा आत्मज्ञानी विद्वान है, वह इस जगत में सम्मान पाकर मृत्यु के पश्चात उत्तम गति का भागी होता है। जिसे समस्त प्राणियों से निर्भयता प्राप्त हो गई हो तथा जिससे सभी प्राणियों का भय दूर हो गया हो, वह परिपक्व बुद्धि वाला पुरुष मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा गया है। जो संपूर्ण भूतों का हित चाहने वाला और सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला है, उससे किसी भी पुरुष को उद्वेग नहीं प्राप्त होता है। जो समुद्र के समान गंभीर एवं उत्कृष्ट ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त है, वही परम शांति का भागी होता है। जो कर्तव्य कर्मों का आचरित है तथा पहले के साधु पुरुषों के द्वारा जिसका आचरण किया गया है, उसे अपनाकर शम दम से संपन्न पुरुष सदा आनंदमग्न रहते हैं। अथवा जो ज्ञान से तृप्त जितेंद्रिय पुरुष नैष्कर्म्य का आश्रय लेकर काल की प्रतीक्षा करता हुआ अनासक्त भाव से लोक में विचरता रहता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। जैसे आकाश में पक्षियों के चरण चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं, वैसे ही ज्ञानानंद से तृप्त मुनि का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता है, अर्थात समझ में नहीं आता है। जो गृहस्थाश्रम को त्याग कर मोक्ष को ही आदर देता है, उसके लिए द्युलोक में तेजोमय सनातन स्थान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में विदुर वाक्य संबंधी 63वां अध्याय पूरा हुआ। चतुष्षष्टितमोऽध्यायः विदुर का कौटुंबिक कलह से हानि बताते हुए धृतराष्ट्र को संधि की सलाह देना। विदुर उवाच, विदुर जी कहते हैं, तात, हमने पूर्व पुरुषों के मुख से सुन रखा है कि किसी समय एक चीड़ीमार ने चिड़ियों को फांसने के लिए पृथ्वी पर एक जाल फैलाया। उस जाल में 2 ऐसे पक्षी फंस गए जो सदा साथ साथ उड़ने और विचरने वाले थे। वे दोनों पक्षी उस समय उस जाल को लेकर आकाश में उड़ चले। चिड़ीमार उन दोनों को आकाश में उड़ते देखकर भी खिन्न या हताश नहीं हुआ। वे जिधर जिधर गए उधर उधर ही वह उनके पीछे दौड़ता रहा। उन दिनों उस वन में कोई मुनि रहते थे, जो उस समय संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करके आश्रम में ही बैठे हुए थे। उन्होंने पक्षियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हुए उस व्याध को देखा। कुरुनंदन, उन आकाशचारी पक्षियों के पीछे पीछे भूमि पर पैदल दौड़ने वाले उस व्याध से मुनि ने निम्नांकित श्लोक के अनुसार प्रश्न किया। अरे व्याध, मुझे यह बात बड़ी विचित्र और आश्चर्यजनक जान पड़ती है कि तू आकाश में उड़ते हुए इन दोनों पक्षियों के पीछे पृथ्वी पर पैदल दौड़ रहा है। शाकुनिक उवाच, व्याध बोला, मुने, ये दोनों पक्षी आपस में मिल गए हैं, अतः मेरे एकमात्र जाल को लिए जा रहे हैं। अब ये जहां कहीं एक दूसरे से झगड़ेंगे, वहीं मेरे वश में आ जाएंगे। विदुर उवाच, विदुर जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कुछ ही देर में काल के वशीभूत हुए वे दोनों दुर्बल पक्षी आपस में झगड़ने लगे और लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े। जब मौत के फंदे में फंसे हुए वे पक्षी अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे से लड़ रहे थे, उसी समय व्याध ने चुपचाप उनके पास आकर उन दोनों को पकड़ लिया। इसी प्रकार जो कुटुंबी जन धन संपत्ति के लिए आपस में कलह करते हैं, वे युद्ध करके उन्हीं दोनों पक्षियों की भांति शत्रुओं के वश में पड़ जाते हैं। साथ बैठकर भोजन करना, आपस में प्रेम से वार्तालाप करना, एक दूसरे के सुख दुख को पूछना और सदा मिलते जुलते रहना, ये ही भाई बंधुओं के काम हैं। परस्पर विरोध करना कदापि उचित नहीं है। जो शुद्ध हृदय वाले मनुष्य समय समय पर बड़े बूढ़ों की सेवा एवं संग करते रहते हैं, वे सिंह से सुरक्षित वन के समान दूसरों के लिए दुर्धर्ष हो जाते हैं। शत्रु उनके पास आने का साहस नहीं करते। भरत श्रेष्ठ, जो धन को पाकर भी
सदा दीनों के समान तृष्णा से पीड़ित रहते हैं। वे आपस में कलह करके अपनी संपत्ति शत्रुओं को दे डालते हैं। भरत कुलभूषण धृतराष्ट्र जैसे जलते हुए काष्ठ अलग अलग कर दिए जाने पर जल नहीं पाते, केवल धुआं देते हैं और परस्पर मिल जाने पर प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार कुटुंबी जन आपसी फूट के कारण अलग अलग रहने पर अशक्त हो जाते हैं तथा परस्पर संगठित होने पर बलवान एवं तेजस्वी होते हैं। कौरव नंदन, पूर्व काल में किसी पर्वत पर मैंने जैसा देखा था उसके अनुसार यह एक दूसरी बात बता रहा हूं। इसे भी सुनकर आपको जिसमें अपनी भलाई जान पड़े वही कीजिए। एक समय की बात है, हम बहुत से भीलों और देवोपम ब्राह्मणों के साथ उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत पर गए थे। हमारे साथ जो ब्राह्मण थे उन्हें मंत्र यंत्रादि रूप विद्या और औषधियों के साधन आदि की बातें बहुत प्रिय थी। समस्त गंधमादन पर्वत पर सब ओर से कुंज सा जान पड़ता था। वहां दिव्य औषधियां प्रकाशित हो रही थी। सिद्ध और गंधर्व उस पर्वत पर निवास करते थे। वहां हम सब लोगों ने देखा, पर्वत की एक दुर्गम गुफा में, जहां से कोई कूल किनारा न होने के कारण गिरने की ही अधिक संभावना रहती थी, एक मधुकोश था। वह मक्खियों का तैयार किया हुआ नहीं था। उसका रंग सुवर्ण के समान पीला था और वह देखने में घड़े के समान जान पड़ता था। भयंकर विषधर सर्प उस मधु की रक्षा करते थे। कुबेर को वह मधु अत्यंत प्रिय था। हमारे साथी औषध साधक ब्राह्मण लोग यह बता रहे थे कि उस मधु को पाकर मरण धर्मा मनुष्य भी अमरत्व प्राप्त कर लेता है। उसको पीने से अंधे को दृष्टि मिल जाती है और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। महाराज, उस समय उस मधु का अद्भुत गुण सुनकर और उसे प्रत्यक्ष देखकर भीलों ने उसे पाने की चेष्टा की, परंतु सर्पों से भरी हुई उस दुर्गम पर्वत गुहा में जाकर वे सब के सब नष्ट हो गए। इसी प्रकार आपका यह पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता है। यह मोहवश केवल मधु को ही देखता है। भावी पतन या विनाश की ओर इसकी दृष्टि नहीं जाती है। दुर्योधन समर भूमि में सव्यसाची अर्जुन के साथ युद्ध करने की बात सोचता है, परंतु मैं इसके भीतर अर्जुन के समान तेज या पराक्रम नहीं देखता। जिस वीर ने अकेले ही रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी पर विजय पाई है, विराट नगर पर चढ़ाई करने गए हुए भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं को भी जिसने भयभीत करके भगा दिया है, उसके सामने आपका पुत्र क्या पराक्रम कर सकता है? यह आप ही देखिए। आज भी वह वीर आपकी मैत्रीपूर्ण दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है और आपकी आज्ञा से वह कौरवों का सारा अपराध क्षमा कर सकता है। राजा द्रुपद, मत्स्य नरेश विराट और क्रोध में भरा हुआ अर्जुन, ये तीनों वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुई त्रिविध अग्नियों के समान जब युद्ध भूमि में आक्रमण करेंगे, तब किसी को जीता नहीं छोड़ेंगे। महाराज धृतराष्ट्र, आप राजा युधिष्ठिर को अपनी गोद में बैठा लीजिए, क्योंकि जब दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ जाएगा तब विजय किसकी होगी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में विदुर वाक्य विषयक 64वां अध्याय पूरा हुआ। पंचषष्टितमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, बेटा दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं उस पर ध्यान दो। तुम इस समय अनजान बटोही के समान कुमार्ग को भी सुमार्ग समझ रहे हो। यही कारण है कि तुम संपूर्ण लोकों के आधार स्वरूप 5 महाभूतों के समान पांचों पांडवों के तेज का अपहरण करने की इच्छा कर रहे हो। कुंती नंदन युधिष्ठिर यहाँ उत्तम धर्म का आश्रय लेकर रहते हैं। तुम मृत्यु को प्राप्त हुए बिना उन्हें जीत लोगे, यह कदापि संभव नहीं है। जैसे वृक्ष प्रचंड आंधी को
डांट बतावे, उसी प्रकार तुम समरांगण में काल के समान विचरने वाले कुंती कुमार भीमसेन को, जिसके समान बलवान इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं है, डराने धमकाने का साहस करते हो। जैसे पर्वतों में मेरु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त शस्त्रधारियों में गांडीवधारी अर्जुन श्रेष्ठ हैं। भला कौन बुद्धिमान मनुष्य रणभूमि में उसके साथ जूझने का साहस करेगा। जैसे देवराज इंद्र वज्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न शत्रुओं की सेना पर बाणों की वर्षा करता है। वह अब किसे छिन्न भिन्न नहीं कर डालेगा। अंधक और वृष्णि वंश का सम्माननीय योद्धा सात्यकी भी दुर्धर्ष वीर है। वह सदा पांडवों के हित में तत्पर रहता है। युद्ध छिड़ने पर वह तुम्हारी समस्त सेना का संहार कर डालेगा। जो तुलना में तीनों लोकों से भी बढ़कर है, उन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन समझदार मनुष्य युद्ध करेगा। श्री कृष्ण के लिए एक और स्त्री, कुटुंबीजन, भाई बंधु, अपना शरीर और यह सारा भूमंडल है, तो दूसरी ओर अकेला अर्जुन है, अर्थात वे अर्जुन के लिए इन सब का त्याग कर सकते हैं। जहां अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला दुर्धर्ष वीर पांडुपुत्र अर्जुन है, वहीं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण भी रहते हैं, और जिस सेना में साक्षात श्री कृष्ण विराज रहे हों, उसका वेग समस्त भूमंडल के लिए भी असह्य हो जाता है। तात तुम सत्पुरुषों तथा तुम्हारे हित की बात बताने वाले सुहृदों के कथनानुसार कार्य करो। वृद्ध शांतनु नंदन भीष्म तुम्हारे पितामह हैं। तुम उनकी प्रत्येक बात सहन करो। मैं भी कौरवों के हित की ही बात सोचता हूँ, अतः मेरी भी सुनो। आचार्य द्रोण, कृप, विकर्ण और महाराज बाल्हीक ये भी तुम्हारे हितैषी ही हैं, अतः तुम्हें मेरे ही समान उनका भी समादर करना चाहिए। भरत नंदन, ये सब लोग धर्म के ज्ञाता हैं और दोनों पक्ष के लोगों पर समान भाव से स्नेह रखते हैं। विराट नगर में तुम्हारे भाइयों सहित जो सारी सेना युद्ध के लिए गई थी, वह वहां की समस्त गौओं को छोड़कर अत्यंत भयभीत हो तुम्हारे सामने ही भाग खड़ी हुई थी। उस नगर में जो एक अर्जुन का बहुतों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ सुना जाता है, वह एक ही दृष्टांत उसकी प्रबलता और अजेयता के लिए पर्याप्त है। देखो, जब अकेले अर्जुन ने इतना अद्भुत कार्य कर डाला, तब वे सब भाई मिलकर क्या नहीं कर सकते। अतः तुम पांडवों को अपना भाई ही समझो और उनकी वृत्ति यानी कि सत्व उन्हें देकर स्वत्व मतलब उनका स्वत्व उन्हें देकर उनके साथ भ्रातृत्व बढ़ाओ। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ। षट्षष्टितमोऽध्यायः संजय का धृतराष्ट्र को अर्जुन का संदेश सुनाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान महाभाग धृतराष्ट्र ने संजय से पुनः प्रश्न किया। संजय, बताओ, भगवान श्री कृष्ण के पश्चात अर्जुन ने जो अंतिम संदेश दिया था, उसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। संजय उवाच। संजय ने कहा, महाराज, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्धर्ष वीर कुंती कुमार अर्जुन ने उनके सुनते सुनते यह समयोचित बात कही। संजय, तुम शांतनु नंदन पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, महाराज बाल्हीक, अश्वत्थामा, सोमदत्त, सुबलपुत्र शकुनी, दुशासन, शल, पुरुमित्र, विविंशति, विकर्ण, चित्रसेन, राजा जयतसेन, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद, कौरव योद्धा दुर्मुख, सिंधुराज जयद्रथ, दुस्सह, भूरिश्रवा, राजा भगदत्त, भूपाल जलसंध तथा अन्य जो नरेश कौरवों का प्रिय करने के लिए युद्ध के उद्देश्य से वहां एकत्र हुए हैं, जिनकी मृत्यु बहुत ही निकट है, जिन्हें दुर्योधन ने पांडव रूपी प्रज्वलित अग्नि में होमने के लिए बुलाया है,
उन सब से मिलकर मेरी ओर से यथा योग्य प्रणाम आदि कहकर उनका कुशल मंगल पूछना। संजय, तत्पश्चात उन राजाओं के समुदाय में ही पापात्माओं में प्रधान, असहिष्णु, दुर्बुद्धि, पापाचारी और अत्यंत लोभी राजकुमार दुर्योधन और उसके मंत्रियों को मेरी कही हुई ये सारी बातें सुनाना। इस प्रकार मुझे हस्तिनापुर जाने की अनुमति देकर जिनके विशाल नेत्रों का कोना कुछ लाल रंग का है, उन परम बुद्धिमान कुंती कुमार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहा। संजय, मधुवंश के प्रमुख वीर महात्मा श्री कृष्ण ने एकाग्र चित्त होकर जो बात कही है और तुमने इसे जैसा सुना है वह सब ज्यों का त्यों सुना देना। फिर समस्त समागत भूपालों की मंडली में मेरी यह बात कहना। राजाओं, महान युद्ध रूपी यज्ञ में जहां बाणों के टकराने से पैदा होने वाली आग का धुआं फैलता रहता है, रथों की घरघराहट ही वेद मंत्रों की ध्वनि का काम करती है, शास्त्र बल से संपादित होने वाले यज्ञ की भांति अस्त्र बल से ही फैलने वाले धनुष रूपी श्रुवा के द्वारा मुझे जिस प्रकार कौरव सैन्य रूपी भविष्य की आहुति न देनी पड़े, उसके लिए तुम सब लोग सादर प्रयत्न करो। यदि तुम लोग शत्रुघाती महाराज युधिष्ठिर का अपना अभीष्ट राज्य भाग नहीं लौटाओगे, तो मैं तुम्हें अपने तीखे बाणों द्वारा घोड़े, पैदल तथा हाथी सवारों सहित यमलोक की अमंगलमयी दिशा में पहुंचा दूंगा। देवताओं के समान तेजस्वी महाराज, इसके बाद मैं अर्जुन से विदा ले चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके उनका वह महत्वपूर्ण संदेश आपके पास पहुंचाने के लिए बड़े वेग से तुरंत चला आया हूं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तषष्टितमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र के पास व्यास और गांधारी का आगमन तथा व्यास जी का संजय को श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंध में कुछ कहने का आदेश। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण और अर्जुन के उस कथन का कुछ भी आदर नहीं किया और सब लोग चुप्पी साध कर रह गए, तब वहां बैठे हुए समस्त नरश्रेष्ठ भूपाल गण वहां से उठकर चले गए। महाराज, भूमंडल के सब राजा जब सभा भवन से उठ गए, तब अपने पुत्रों की विजय चाहने वाले तथा उन्हीं के वश में रहने वाले राजा धृतराष्ट्र ने वहां एकांत में अपनी, दूसरों की और पांडवों की जय पराजय के विषय में संजय का निश्चित मत जानने के लिए उनसे कुछ और बातें पूछनी आरंभ की। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, गबलगण पुत्र संजय, यहाँ अपनी सेना में जो कुछ भी प्रबलता या दुर्बलता है उसका हमसे वर्णन करो। इसी प्रकार पांडवों की भी सारी बातें तुम अच्छी तरह जानते हो, अतः बताओ ये किन बातों में बढ़े चढ़े हैं और उनमें कौन कौन सी त्रुटियां हैं। संजय, तुम इन दोनों पक्षों के बलाबल को जानने वाले, सर्वदर्शी, धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण तथा निश्चित सिद्धांत के ज्ञाता हो, अतः मेरे पूछने पर सब बातें साफ साफ कहो। युद्ध में प्रवृत्त होने पर किस पक्ष के लोग इस लोक में जीवित नहीं रह सकते। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, एकांत में तो मैं आपसे कभी कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि इससे आपके हृदय में दोष दर्शन की भावना उत्पन्न होगी। अजमीढ़ नंदन, आप अपने महान व्रतधारी पिता व्यास जी और महारानी गांधारी को भी यहाँ बुलवा लीजिए। नरेंद्र, वे दोनों धर्म के ज्ञाता, विचार कुशल तथा सिद्धांत को समझने वाले हैं, अतः वे आपकी दोष दृष्टि का निवारण करेंगे। उन दोनों के समीप मैं आपको श्री कृष्ण और अर्जुन का जो विचार है वह पूरा पूरा बता दूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
संजय के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र की प्रेरणा से गांधारी तथा महर्षि व्यास वहां आए। विदुर जी उन्हें यहाँ बुलाकर ले आए और सभा भवन में शीघ्र ही उनका प्रवेश कराया। तदनंतर परम ज्ञानी श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास सभा भवन में पहुंचकर संजय तथा अपने पुत्र धृतराष्ट्र के उस विचार को जानकर इस प्रकार बोले। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, संजय, धृतराष्ट्र तुमसे जो कुछ जानना चाहते हैं वह सब इन्हें बताओ। ये भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के विषय में जो कुछ पूछते हैं वह सब जितना तुम जानते हो उसके अनुसार यथार्थ रूप से कहो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में व्यास और गांधारी के आगमन से संबंध रखने वाला 67वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टषष्टितमोऽध्यायः। संजय का धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण की महिमा बतलाना। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों बड़े सम्मानित धनुर्धर हैं। वे यद्यपि सदा साथ रहने वाले नर और नारायण हैं, तथापि लोक कल्याण की कामना से पृथक पृथक प्रकट हुए हैं और सब कुछ करने में समर्थ हैं। प्रभो, उदार चेता भगवान वासुदेव का सुदर्शन नामक चक्र उनकी माया से अलक्षित होकर उनके पास रहता है। उसके मध्य भाग का विस्तार लगभग 3.5 हाथ का है। वह भगवान के संकल्प के अनुसार विशाल एवं तेजस्वी रूप धारण करके शत्रु संहार के लिए प्रयुक्त होता है। कौरवों पर उसका प्रभाव प्रकट नहीं है। पांडवों को वह अत्यंत प्रिय है। वह सबके सार असार भूत बल को जानने में समर्थ और तेजः पुंज से प्रकाशित होने वाला है। महाबली भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले नरकासुर, शंबरसुर, कंस तथा शिशुपाल को भी खेल ही खेल में जीत लिया। पूर्णतः स्वाधीन एवं श्रेष्ठ स्वरूप पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मन के संकल्प मात्र से ही भूतल, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग लोक को भी अपने अधीन कर सकते हैं। राजन, आप जो बारंबार पांडवों के विषय में उनके सार या असारभूत बल को जानने के लिए मुझसे पूछते रहते हैं, वह सब आप मुझसे संक्षेप में सुनिए। एक ओर संपूर्ण जगत हो और दूसरी ओर अकेले भगवान श्री कृष्ण हो, तो सारभूत बल की दृष्टि से वे भगवान जनार्दन ही संपूर्ण जगत से बढ़कर सिद्ध होंगे। श्री कृष्ण अपने मानसिक संकल्प मात्र से इस संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उन्हें भस्म करने में यह सारा जगत समर्थ नहीं हो सकता। जिस ओर सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता है, उसी ओर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, और जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, वहीं विजय है। समस्त प्राणियों के आत्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण खेल सा करते हुए ही पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग लोक का संचालन करते हैं। वे इस समय समस्त लोगों को मोहित सा करते हुए पांडवों के मीस से आपके अधर्म परायण मूढ़ पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। ये भगवान केशव ही अपनी योग शक्ति से निरंतर काल चक्र, संसार चक्र तथा युग चक्र को घुमाते रहते हैं। मैं आपसे यह सच कहता हूं कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु तथा चराचर जगत के स्वामी एवं शासक हैं। महायोगी श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी एवं ईश्वर होते हुए भी खेती को बढ़ाने वाले किसान की भांति सदा नए नए कर्मों का आरंभ करते रहते हैं। भगवान केशव अपनी माया के प्रभाव से सब लोगों को मोह में डाले रहते हैं, किंतु जो मनुष्य केवल उन्हीं की शरण ले लेता है, वे उनकी माया से मोहित नहीं होते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 68वां अध्याय पूरा हुआ। 69तमोऽध्यायः। संजय का धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण प्राप्ति एवं तत्व ज्ञान का साधन बताना। धृतराष्ट्र उवाच।
धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मधुवंशी भगवान श्री कृष्ण समस्त लोकों के महान ईश्वर हैं। इस बात को तुम कैसे जानते हो? और मैं इन्हें इस रूप में क्यों नहीं जानता? इसका रहस्य मुझे बताओ। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन सुनिए, आपको तत्वज्ञान प्राप्त नहीं है और मेरी ज्ञान दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती है। जो मनुष्य तत्व ज्ञान से शून्य है और जिसकी बुद्धि अज्ञान अंधकार से विनष्ट हो चुकी है, वह श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। तात, मैं ज्ञान दृष्टि से ही प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश करने वाले त्रियुग स्वरूप भगवान मधुसूदन को, जो सबके कर्ता हैं परंतु किसी के कार्य नहीं है, जानता हूं। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भगवान श्री कृष्ण में जो तुम्हारी नित्य भक्ति है, उसका स्वरूप क्या है, जिससे तुम त्रियुग स्वरूप भगवान मधुसूदन के तत्व को जानते हो? संजय उवाच। संजय ने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो। मैं कभी माया यानी कि छल कपट का सेवन नहीं करता, व्यर्थ यानी पाखंड पूर्ण धर्म का आचरण नहीं करता। भगवान की भक्ति से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अतः मैं शास्त्र के वचनों से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यथावत जानता हूं। धृतराष्ट्र उवाच। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, बेटा दुर्योधन, संजय हम लोगों का विश्वास पात्र है। इसकी बातों पर श्रद्धा करके तुम संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लो, उन्हीं की शरण में जाओ। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, पिताजी, माना कि देवकी नंदन श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं और वे इच्छा करते ही संपूर्ण लोकों का संहार कर डालेंगे, तथापि वे अपने को अर्जुन का मित्र बताते हैं, अतः अब मैं उनकी शरण में नहीं जाऊंगा। धृतराष्ट्र उवाच। तब धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा, गांधारी, तुम्हारा दुर्बुद्धि, दुरात्मा, ईर्षालु और अभिमानी पुत्र श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके नरक की ओर जा रहा है। गांधारी उवाच। गांधारी बोली, दुष्टात्मा दुर्योधन, तू ऐश्वर्य की इच्छा रखकर अपने बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता है। अरे मूर्ख, इस ऐश्वर्य, जीवन, पिता और मुझ माता को भी त्याग कर शत्रुओं की प्रसन्नता और मेरा शोक बढ़ाता हुआ जब तू भीमसेन के हाथों मारा जाएगा, उस समय तुझे पिता की बातें याद आएंगी। व्यास उवाच। तदनंतर व्यास जी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र, मेरी बातों पर ध्यान दो। वास्तव में तुम श्री कृष्ण के प्रिय हो, तभी तो तुम्हें संजय जैसा दूत मिला है, तो जो तुम्हें कल्याण साधन में लगाएगा। यह संजय पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को जानता है और उनका जो परम तत्व है वह भी इसे ज्ञात है। यदि तुम एकाग्र चित्त होकर इसकी बातें सुनोगे तो यह तुम्हें महान भय से मुक्त कर देगा। विचित्र वीर्य कुमार, जो मनुष्य अपने धन से संतुष्ट नहीं है और काम आदि विविध प्रकार के बंधनों से बंधकर हर्ष और क्रोध के वशीभूत हो रहा है, वे काम मोहित पुरुष अंधों के नेतृत्व में चलने वाले अंधों की भांति अपने कर्मों द्वारा प्रेरित होकर बारंबार यमराज के वश में आते हैं। यह ज्ञान मार्ग एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, जिस पर मनीषी यानी कि ज्ञानी पुरुष चलते हैं। उस मार्ग को देख या जान लेने पर मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार को लांघ जाता है और वह महात्मा पुरुष कभी इस संसार में आसक्त नहीं होता है। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, वत्स संजय, तुम मुझे वह निर्भय मार्ग बताओ जिससे चलकर मैं संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी परम मोक्ष स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं। संजय उवाच। संजय ने कहा, महाराज, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है, वह कभी नित्य सिद्ध परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नहीं पा सकता। अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में किए बिना दूसरा कोई कर्म उन परमात्मा की प्राप्ति का उपाय नहीं हो सकता। विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों की भोग कामनाओं का पूर्ण सावधानी के साथ त्याग कर देना
प्रमाद से दूर रहना तथा किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, ये 3 निश्चय ही तत्व ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है। राजन, आप आलस्य छोड़कर इंद्रियों के संयम में तत्पर हो जाइए। अपनी बुद्धि को जैसे भी संभव हो नियंत्रण में रखिए, जिससे वह अपने लक्ष्य से भ्रष्ट न हो। इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक संयम में रखना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण इसी को ज्ञान मानते हैं। यह ज्ञान ही वह मार्ग है जिससे मनीषी पुरुष चलते हैं। राजन, मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए बिना भगवान श्री कृष्ण को नहीं पा सकता। जिसने शास्त्र ज्ञान और योग के प्रभाव से अपने मन और इंद्रियों को वश में कर रखा है, वही तत्व ज्ञान पाकर प्रसन्न होता है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ। 70तमोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न नामों की व्युत्पत्तियों का कथन। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुम भगवान श्री कृष्ण के नाम और कर्मों का अभिप्राय जानते हो, अतः मेरे प्रश्न के अनुसार एक बार पुनः कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करो। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, मैंने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के नामों की मंगलमयी व्युत्पत्ति सुन रखी है, उसमें जितना मुझे स्मरण है उतना बता रहा हूं। वास्तव में तो भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों की पहुंच से परे हैं। भगवान समस्त प्राणियों के निवास स्थान हैं तथा वे सब भूतों में वास करते हैं, इसलिए वसु हैं। एवं देवताओं की उत्पत्ति के स्थान होने से और समस्त देवता उनमें वास करते हैं, इसलिए उन्हें देव कहा जाता है। अतएव उनका नाम वासुदेव है, ऐसा जानना चाहिए। बृहत अर्थात व्यापक होने के कारण वे ही विष्णु कहलाते हैं। भारत, मौन, ध्यान और योग से उनका बोध अथवा साक्षात्कार होता है, इसलिए आप उन्हें माधव समझें। मधु शब्द से प्रतिपादित पृथ्वी आदि संपूर्ण तत्वों के उपादान एवं अधिष्ठान होने के कारण मधुसूदन श्री कृष्ण को मधुहा कहा गया है। कृष धातु सत्ता अर्थ का वाचक है और ण शब्द आनंद अर्थ का बोध कराता है। इन दोनों भावों से युक्त होने के कारण यदुकुल में अवतीर्ण हुए नित्य आनंद स्वरूप श्री विष्णु कृष्ण कहलाते हैं। नित्य अक्षय अविनाशी एवं परम भगवत धाम का नाम पुंडरीक है। उसमें स्थित जो अक्षत भाव से विराजित हैं, वे भगवान पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं, अथवा पुंडरीक कमल के समान उनके अक्षी यानी नेत्र हैं, इसलिए उनका नाम पुंडरीकाक्ष है। दस्युजनों को त्रास, अर्दन या पीड़ा देने के कारण उनको जनार्दन कहते हैं। वे सत्य से कभी च्युत नहीं होते और न सत्व से अलग ही होते हैं, इसलिए सद्भाव के संबंध से उनका नाम सात्वत है। आर्ष कहते हैं वेद को, उससे भासित होने के कारण भगवान का नाम आर्षभ है। आर्षभ के योग से ही वे वृषभेक्षण कहलाते हैं। वृषभ का अर्थ है वेद, वही ईक्षण नेत्र के समान उनका ज्ञापक है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वृषभेक्षण नाम की सिद्धि होती है। शत्रु सेनाओं पर विजय पाने वाले ये भगवान श्री कृष्ण किसी जन्मदाता के द्वारा जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए अज कहलाते हैं। देवता स्वयं प्रकाश स्वरूप होते हैं, अतः उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को उदर कहा गया है, और दम यानी इंद्रिय संयम नामक गुण से संपन्न होने के कारण उनका नाम दाम है। इस प्रकार दाम और उदर इन दोनों शब्दों के संयोग से वे दामोदर कहलाते हैं। वे हर्ष अर्थात सुख से युक्त होने के कारण ऋषिक हैं और सुख ऐश्वर्य से उत्पन्न होने के कारण ईश कहे गए हैं। इस प्रकार भगवान
ऋषिकेश नाम धारण करते हैं। अपनी दोनों बाहुओं द्वारा भगवान इस पृथ्वी और आकाश को धारण करते हैं, इसलिए इनका नाम महाबाहु है। श्री कृष्ण कभी नीचे गिरकर क्षीण नहीं होते, अतः अधो न क्षीयते जातु इस व्युत्पत्ति के अनुसार अधोक्षज कहलाते हैं। वे नरों यानी जीवात्माओं के अयन यानी आश्रय हैं, इसलिए उन्हें नारायण कहते हैं, नारायण भी कहते हैं। वे सर्वत्र परिपूर्ण हैं तथा सबके निवास स्थान हैं, इसलिए पुरुष हैं और सब पुरुषों में उत्तम होने के कारण उनकी पुरुषोत्तम संज्ञा है। वे सत और असत सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा सर्वदा उन सबका ज्ञान रखते हैं, इसलिए उन्हें सर्व कहते हैं। श्री कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है। वे भगवान गोविंद सत्य से भी उत्कृष्ट सत्य हैं, अतः उनका नाम सत्य भी है। विक्रमण वामनावतार में तीनों लोकों को आक्रांत करने के कारण वे भगवान विष्णु कहलाते हैं। वे सब पर विजय पाने से, जिष्णु शाश्वत नित्य होने से, अनंत और गौओं यानी कि इंद्रियों के ज्ञाता और प्रकाशक होने के कारण गांवंदती इस व्युत्पत्ति के अनुसार गोविंद कहलाते हैं। वे अपनी सत्ता स्फूर्ति देकर असत्य को भी सत्य सा कर देते हैं और इस प्रकार सारी प्रजा को मोह में डाल देते हैं। निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले उन भगवान मधुसूदन का स्वरूप ऐसा ही है। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले महाबाहु श्री कृष्ण कौरवों पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारने वाले हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 70वां अध्याय पूरा हुआ। 1सप्ततितमोऽध्यायः धृतराष्ट्र के द्वारा भावद गुणगान। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जो लोग परम उत्तम श्री अंगों से सुशोभित तथा दिशा विदिशाओं को प्रकाशित करते हुए वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण का निकट से दर्शन करेंगे, उन सफल नेत्रों वाले मनुष्यों के सौभाग्य को पाने की मैं भी अभिलाषा करता हूँ। भगवान अत्यंत मनोहर वाणी में जो प्रवचन करेंगे वह भरतवंशियों तथा सृंजयों के लिए कल्याणकारी तथा आदरणीय होगा। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों के लिए भगवान की वह वाणी अनिंद्य और शिरोधार्य होगी, परंतु जो मृत्यु के निकट पहुंच चुके हैं उन्हें वह अग्राह्य प्रतीत होगी। संसार के अद्वितीय वीर, सात्वत कुल के श्रेष्ठ पुरुष, यदुवंशियों के माननीय नेता, शत्रु पक्ष के योद्धाओं को क्षुब्ध करके उनका संहार करने वाले तथा वैरियों के यश को बलपूर्वक छीन लेने वाले वे भगवान श्री कृष्ण यहाँ उदित होंगे और नेत्र वाले लोग उनका दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। महात्मा, शत्रुहंता तथा सबके वर्ण करने योग्य वे वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण यहाँ आकर कृपापूर्ण कोमल वाक्य बोलेंगे और हमारे पक्षवर्ती राजाओं को मोहित करेंगे। इस अवस्था में समस्त कौरव उन्हें देखेंगे। जो अत्यंत सनातन ऋषि, ज्ञानी, वाणी के समुद्र और प्रयत्नशील साधकों को कलश के जल की भांति सुलभ होने वाले हैं, जिनके चरण समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले हैं, सुंदर पंखों से युक्त गरुड़ जिनके स्वरूप हैं, जो प्रजाजनों के पाप ताप हर लेने वाले तथा जगत के आश्रय हैं, जिनके सहस्रों मस्तक हैं, जो पुराण पुरुष हैं, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, जो अक्षय कीर्ति से सुशोभित, बीज एवं वीर्य को धारण करने वाले, अजन्मा, नित्य तथा परात्पर परमेश्वर हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण लेता हूँ, जो तीनों लोकों का निर्माण करने वाले हैं, जिन्होंने देवताओं, असुरों, नागों तथा राक्षसों को भी जन्म दिया है तथा जो ज्ञानी नरेशों के प्रधान है, इंद्र के छोटे भाई वामन स्वरूप उन भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 71वां अध्याय पूरा हुआ।
हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।